तो हमारा विषय है मस्ती से बदलेगी हस्ती। इसमें दो मुख्य बातें शब्द निकल कर आ रहे, वो है एक मस्ती और एक है हस्ती। मस्ती मस्ती किसे कहेंगे? हम मस्ती कहेंगे, संसार में हर कोई मस्ती पाना चाह रहा है ना, एंजॉयमेंट। एक्चुअली ये इसका सही अर्थ है कि हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, है ना, ये मस्ती, इसी मस्ती के अलग अलग पर्यायवाची है, ये प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और हस्ती, दूसरा शब्द क्या आ रहा है इसमें? हस्ती। हस्ती का मतलब हमारी पर्सनालिटी, जो हम किसी के सामने कुछ हैं, हमने कुछ किया, है ना, वैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है। जैसे कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और डिलीवरी बहुत अच्छी करेगा। जैसे बहुत सुंदर क्वेश्चन के आंसर्स देगा, उसका कॉन्फिडेंस अलग निकल कर आता है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? जैसी मस्ती वैसी हस्ती, है ना, मतलब जैसी। तो ये क्या है कि ये भौतिक जगत में, गीता हमको बता रही है कि भौतिक जगत में हर कोई ये दो चीजें ही लेने का प्रयास कर रहा है। एक मस्ती करने का प्रयास कर रहा है, दूसरा अपनी हस्ती बनाने का प्रयास कर रहा है। और हम इस चीज में हमेशा रहना चाहते हैं। जैसे कौन कहेगा कि मुझे मस्ती नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा कष्ट चाहिए? कोई भी ऐसा नहीं है, सबको मस्ती चाहिए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसको मस्ती चाहिए, है ना, उसको बोलो कि सिर्फ पढ़ना है तो उसका मन नहीं करेगा। नहीं, एक्टिविटीज होनी चाहिए, एनुअल डे फंक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों की खिंचाई होनी चाहिए, है ना, कॉलेज में जाते हैं थोड़ी रैगिंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ और भी चाहिए, है ना, मस्ती मस्ती चाहिए। कल को पढ़ लिख कर वो कुछ बनना चाहता है, तो उस बनकर वो क्या करना चाहता है? आनंद भोग करना चाहता है। फाइनल यही उसका रिजल्ट आता है कि वो कुछ भी कर रहा है, उसको चाहिए क्या? उसको मस्ती चाहिए, उसको उसको लाइफ को बोरिंग नहीं रखना है ना। और स्कूल में भी हम कैसे कैसे मस्ती करते रहते, कभी क्लासेस बंक करते हैं, उसमें भी मस्ती है। ऐसे ही हर फील्ड में व्यक्ति जाता है, एक जॉब में जाता है, हाई सैलरी जॉब, है ना, तो वहां पर भी हाई सैलरी जॉब क्यों उसको उसका एक आकर्षण बनी हुई है? क्योंकि वहां पर फिर से कंपनी से फ्लैट मिलेगा, उस फ्लैट में क्लब्स होंगे, है ना, जिम होगा, एक एक अट्रैक्शन बना हुआ है। ये भौतिक जगत, ये जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सारा ऐसे ही तो अट्रैक्ट करता है। लोग इसी इन्हीं जॉब्स में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर जिम्स हैं, है ना, पब्स हैं, पार्टीज होती हैं, वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, आउटडोर ट्रिप्स मिलते रहते हैं, मूवीज। तो सबको मस्ती चाहिए और हर कोई अपने स्तर पे, जो जहां पे है वहां मस्ती पाना चाहता है। कोई अपनी फैमिली लाइफ में है तो परिवार में मस्ती चाहता है ना। पर मस्ती का मतलब क्या है? आनंद, उनके साथ आमोद प्रमोद। ये एक्चुअली इसका अर्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर कोई ऐसा ही है। भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये नहीं चाहता। परिवार में अगर कोई है, बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हृदय में इतनी सुंदर आकृतियां, स्नेह से परिवार के प्रति ऐसी आकृतियां बन जाती है कि कोई भी उसका संग छोड़ना नहीं चाहता, है ना। घर में प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर किसी की वाइफ है तो बहुत दयालु और केयरिंग और सहानुभूतिपूर्ण, ऐसा स्वभाव, मतलब एक साधारण बताया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक केयरिंग एटीट्यूड रहता है ना। अगर पत्नी का नहीं है तो और किसी का है परिवार में, लेकिन मिलता है ना, बच्चों से मिलता है। और छोटे छोटे बच्चे, प्रहलाद महाराज बोलते हैं तोतली भाषा बोलते हैं, वो भी इतनी मधुर लगती है कि कौन इसका संग छोड़ना चाहेगा। उनसे छोटे बच्चों से बात करने में कितना मजा आता है ना। हम उससे बात करते रहते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कुछ बोलता है फिर उसी की बात से क्वेश्चन बना के उसको दुखी कर दो तो उसमें भी आनंद है एक, है ना। तो ऐसे ही तो घर में भी, परिवार में भी मस्ती। यहाँ पर प्रहलाद महाराज तो इसके 3 श्लोकों को कंबाइन करके इतना डिटेल में बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा संग नहीं छोड़ना चाहता। वृद्ध माता पिता अपने पुत्र पुत्रियां सबको अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता को भी अत्यंत लाडली होती है ना। ससुराल में रहते हुए, बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ससुराल में रहते हुए पिता के मन में बसी रहती है।
और ये तो चलो छोड़ो, ये तो सदस्य हो गए, घर में साज सामान से भी, है ना, और पशुओं से, नौकरों से, ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। हमने ये लिया, है ना, ये आराम देह जीवन कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति इस मस्ती की इच्छा में अपने आसपास एक रेशम के कीड़े की तरह जाल बुन लेता है, और इसमें से निकल पाना अत्यंत मुश्किल है। रेशम का कीड़ा क्या होता है, अपनी थूक से जाल बनाता है ना, जो सिल्क बनाता है वो वही उसकी थूक से ही बनाता है, और फिर उसी जाल में जब वो इतना निकाल देता है, जाल बना लेता है, उसी में फंस जाता है और वहीं पे बंदी बना लिया जाता है, और उससे निकल पाना असंभव, और वही अपना जो है शरीर त्याग देता है। तो केवल 2 इंद्रियों की तुष्टि के लिए ये मस्ती जो हम बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने इसको बड़ा सिंक्रनाइज कर दिया, मतलब क्लैरिटी दे दी मस्ती क्या है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं सिर्फ 2 इंद्रियों की तुष्टि, काम इंद्रिया और जिह्वा की तुष्टि। ये 2 इंद्रियों की तुष्टि के लिए मनुष्य इतनी सारी चीजें करता है और भौतिक दशाओं में फंस जाता है, यानी मस्ती लेना चाह रहा है, और इसी मस्ती के कारण वो अपनी हस्ती बना लेता है ना, जैसा वो चाह रहा है। तो क्या बता रहे भगवान, भगवान गीता में बोलते हैं कि जैसी इच्छा वो करता है वैसा शरीर वो प्राप्त करता है। ये यही अर्थ है, जैसी मस्ती की इच्छा करता है, क्योंकि मस्ती वो चाहता है, जैसी मस्ती की इच्छा करता है वैसी हस्ती उसकी तैयार हो जाती है। गीता में भगवान बोलते हैं शरीरम यदवाप्नोति, शरीरम मतलब जैसा, कैसा शरीर वो प्राप्त करता है, आपनोति मतलब प्राप्त करता है, और उत्क्रामंति मतलब त्यागता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापुत क्रामतीश्वर, मतलब क्रामतीश्वर मतलब क्रम से, और ईश्वर कौन, इस शरीर का स्वामी, देह, ये जो आत्मा है, ये आत्मा जीव क्या करता है, जिस एक शरीर प्राप्त करता है और फिर उस शरीर को त्यागता है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, फिर दूसरे त्यागता है। और ये कैसे हो रहा है, जैसे ग्रह तत्वानि संयाति वायु और गंधा निवासयात, जैसे वायु सुगंध को लेकर जाती है ना। अगर कहीं पे सुंदर फूल है और हम थोड़ा सा दूरी पे खड़े हैं तो हवा से खुशबू आ जाती है, वायु सुगंध को ले आई, है ना। घर में कुछ घुसते हैं, अरे आज क्या बना है, खुशबू आ जाती है, हवा से खुशबू आ जाती है बाहर तक। तो जैसे वायु खुशबू को कैरी करती है, उसी प्रकार जीव की इच्छा, जैसी वो इच्छा कर रहा है, जैसी मस्ती वो प्राप्त करना चाहता है, वैसा शरीर वो प्राप्त करता है, मतलब वैसी उसकी हस्ती बन जाती है, वैसी पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाएगी। शरीरम यदवाप्नोति यत् अप्युता क्रामतीश्वरः ग्रह तत्वानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात, मतलब वायु सुगंध को, यानी कि जीव अपने शरीर का नियामक, है ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के इतने सुंदर है, प्रभुपाद कह रहे हैं जीव अपने शरीर का नियामक है, वो खुद बनाता है। अगर वो जिस जिस संघ का, मतलब चाहे तो ऊंची योनियों में जाए चाहे नीची योनियों में जाए, जैसा इच्छा करेगा वैसा शरीर प्राप्त करता है ना। कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु, मतलब जिस जिस गुण का संग करता है वैसी वैसी इच्छा उसकी बनती जाती है, और वैसे वैसे सत और असत मतलब अधम और उत्तम, उत्तम मतलब सत और अधम मतलब असत। तो उत्तम यानी कि ऊपर की योनियां, यानी कि देवताओं की, है ना, ऊपर यक्षों की, ऊपर की योनियां, और अगर गलत संग करता है, गलत गुणों का संग करता है, तो नीचे की योनियां, जानवर की, है ना, ऐसे उसको मिलती रहती है, पशु में, पक्षी में, कहीं भी में जा सकता है, जन्म लेता है जैसी इच्छा करता है। जैसे मान लो किसी जीव को बहुत तैरने की इच्छा है कि मुझे तैराक बनना है, करना है, वो सारा दिन रात एक ही चीज कर रहा है, इससे ज्यादा उसने अपने बुद्धि के स्तर का विकास ही नहीं किया, तो क्या हुआ, भगवान उसको मछली का शरीर दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा है, कृष्णा इज द प्रोवाइडर, वो आपको दे देंगे, आपने इच्छा ही यही करी,
है ना। जैसी इच्छा कर रहे हो वैसा शरीर मिल रहा है। कोई बहुत मांसाहार कर रहा है, शेर की होनी है, चीता, है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर है, उड़ने की, तैराक बनते हैं तो मछली की, उड़ने की इच्छा करी तो चिड़िया की। ऐसे ही मनुष्य योनि में आकर भी जीव की इच्छा जैसे जैसे गुण का संग करता है, सतोगुणी लोग भक्तों का संग करता है तो वैसे वैसे गुण प्राप्त करता है, अर्जित करता है। और रजोगुणी रजोगुणी लोगों का संग करता है, भाग दौड़, पैशन, है ना, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे माहौल में रहता है तो वैसा वैसा बनता जाता है। कोई शराबियों का, नशेड़ियों का, इनका संग करता है तो वैसा, हम बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, है ना, वैसा रंग रूप आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसी इच्छा की वैसा शरीर मिल गया और वैसे ही हमने अपनी पहचान कर ली। मतलब उसी देह में, जो अब जिस शरीर में है, उसी शरीर में हम अपने आप की अपनी पहचान करते हैं। जीव अपने आप को आत्मा नहीं समझता, अपनी पहचान उसी शरीर से करता है जिसमें वो है। जैसे एक कुत्ता भी है तो उसको भी अपना देह में, अपनी देह से पहचान है ना, उसको भी उसी वैसी पहचान है और वैसे ही वो रिएक्ट करेगा, है ना, वैसी हरकतें करेगा, वैसा ही उसका भोजन होगा, वैसे ही उसकी सब जैसे। और ऐसी पहचान के कारण क्या बता रहे, वहां पर उसको जो ये अहंकार है वहां पर भी वैसे, इसे कहते हैं देह आत्म बुद्धि। अहंकार का एक्चुअल परिभाषा क्या है कि देह में, आत्मा में देह की बुद्धि रखना, आत्मा को उसी देह से पहचान करना, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं करता हूं, मैंने किया, है ना, और मैं एंजॉय, मेरे लिए। तो एक हर जीव जिस योनि में है उसी जीव से अपने उसी शरीर से अपने आप को मानकर एक अपनी पहचान करता है। एक क्या हमने लिया एग्जाम्पल कुत्ते का, तो उस कुत्ते को भी क्या अहंकार है, ये मेरी गली है, इस गली में दूसरे कुत्ते को नहीं आना चाहिए। तो जिस शरीर में गया, जैसी इच्छा की वैसा शरीर प्राप्त किया और वैसे ही पहचान कर ली, इसी से अपनी पहचान बना ली, यानी वही, तो वही उसकी अहम ममेति, मतलब अहंकार, मैं, मेरा शरीर। तो ये देह में आत्मा की बुद्धि प्रकृति कर रही है, ये प्रकृति से हो रहा है। और जीव क्या सोच रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर इस बात को क्रिएट बताया जा रहा है कि जीव जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर प्राप्त करता है और उसी से अपनी पहचान करता है, जिसको अहंकार कहते हैं। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अब जैसी हस्ती है, जैसी मस्ती है, वैसी हस्ती आप तैयार हो गए। अब क्या करना है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको अपने इस विचार को बदलना होगा। यही हमारे टॉपिक का नाम है, क्या है, मस्ती ही बदलेगी हस्ती। ये मस्ती जो आप लेना चाह रहे हो, ये आपकी हस्ती तैयार कर रही है। इस विचार को, क्या विचार है कि आई एम द एंजॉयर, है ना, क्योंकि हमने अपनी पहचान शरीर से कर ली और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरे लिए। इस विचार को बदलना होगा, इसको सही जगह फिक्स करना होगा। इसीलिए इसको कहते हैं दिव्य पद तक आपको उठना पड़ेगा। इन भौतिक गुणों से निकलकर दिव्य पद पर ही आपको स्थित होगा। तो यही भाव, ये जो चेंज हमको लाना है, इसको कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती है। मतलब आप मजबूर हो, ये होता रहेगा, बार बार आपको शरीर मिलते रहेंगे, आप जो इच्छा कर रहे हो उस इच्छा को प्यूरिफाई करना है। इसीलिए मस्ती ही बदलेगी हस्ती, उस इच्छा को शुद्ध करना है, तब आपकी दिव्य हस्ती बनेगी। अनादि काल से हमारे अंदर अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है, इस विचार को बदलना है। ये सब कुछ मैं, मेरा जो हमने कर लिया, इसको हम जो भजन गाते तेरा तुझको अर्पण, ये वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा
और ये परिवर्तन आएगा कैसे? खाली भजन गाने से आ जाएगा? हम आरती कर दें सुबह शाम तेरा तुझको अर्पण, तो क्या ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये लाना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं केवल प्रमाणिक सूत्रों से सुनकर। प्रमाणिक मतलब जो परम, आपको सुनना पड़ेगा। इधर उधर से सुनकर आपके अंदर ये भाव नहीं आने वाला। ये विचार, ये भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने की इच्छा आपकी नहीं बदलने वाली। जिस योनि में जाओगे उसी को भोगने में खूब आनंद आ रहा है। सुअर से पूछो, सुअर को मल में बहुत आनंद आ रहा है ना? इंद्र को एक बार सुअर बनना पड़ा, तो उनको जब वापस ब्रह्मा जी लेने गए तो पूछते हैं कि चलो आओ, ये कहाँ कर रहे हो, तुम तो स्वर्ग के देवता हो। कह रहे नहीं, मुझे यहीं पे आनंद आ रहा है। तो इसीलिए आपको जो शरीर मिल जाएगा आपको वही अच्छा लगेगा। हमको हमारी स्थिति अच्छी लगती है, ठीक है ना? इनसे तो बेटर ही है। तो इसीलिए एक शराबी से पूछो, उसको शराब में ही अच्छा लग रहा है, उसको शराब नहीं पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे। जहां जाओगे वही अच्छा लगने लग जाएगा। तो भगवान क्या यह बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे आएगा? ये परिवर्तन आएगा जब आप प्रमाणिक स्तोत्रों से सुनोगे, जैसे अर्जुन ने सुना, है ना? दिव्य पद रसोवम, क्या बोलते हैं गीता में? भगवान बोल रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अप्यस परम दृष्टवा निवर्तन्ते। कि विषया, ये इन विषयों को छोड़ने का मन नहीं करेगा। बहुत मजा आता है जो भी आप कर रहे हो ना, एक ऑफिस में, फ्रेंड्स के बीच में, कॉलेज में, स्कूल में, इसमें बहुत मजे आते हैं। किसी का मन करता है छोड़ दो, स्कूल लाइफ खत्म हो जाए, नहीं, मजा आता है हम बच्चे बने रहे। कॉलेज में लगता है ये लाइफ चलती रहे, है ना? व्यक्ति कोई सोचता है, कोई जवान सोचता है मैं बूढ़ा हो जाऊं, नहीं, ये जीवन मेरा स्थित हो जाए, उसी में बहुत आनंद है। तो क्या बोल रहे हैं? विषया विनिवर्तन्ते, ये जब इन विषयों को छोड़ने का मन नहीं करेगा, निहारस्य देहिना रसो वर्जम, लेकिन जब उत्तम रस प्राप्त होगा ना, जब ऊंचा, जैसे मैंने आपको कुछ अच्छी चीज टेस्ट करा दी, तो फिर उससे नीचे, जैसे मैंने आपको कुछ मीठा खिला दिया, बहुत मीठा है, उसके ऊपर हर चीज फीकी लगती है, अरे ये तो फीका लग रहा है, इसमें तो चीनी है ही नहीं, थोड़ी सी भी कम चीनी लगता है फीका है। तो ऊंचा रसोवर्जम रसचान्यवर्तन, तो ये बड़ी आसान की परम भाव, परम दृष्टि, आपको ऊंची दृष्टि मिल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा। अरे ये जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ ये तो छोटी चीज है, कुछ बड़ा लक्ष्य है। तो ये बड़ा लक्ष्य आपको समझ में आएगा। तो ऊंचा रस मिलना पड़ेगा। किसी को कुछ भी, जिस स्थिति में वो है, जिस रूप में वो है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जब उससे ऊंचा रस मिलता है ना, जो जब ऊंचा रस मिलता है तो फिर नीचे की चीजें चली जाती है। तो संसार की जो मस्ती है ये ऊंची नहीं है, ये चढ़कर उतर जाती है। शराबी को नशा चढ़ के उतर जाता है, उसको फिर पीनी पड़ती है। ये उतरने वाला नशा नहीं है। जब भक्ति का नशा है जो परमानेंट नशा है, जो चढ़ के उतरती है मस्ती, हकीकत में वो मस्ती नहीं है ना? तो ये संसार में जो मस्ती ले रहे हैं ये हमें चढ़ा रही है और उतार रही है। कैसे? कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडी ते दीने राजा नदी ते चुबाए। जैसे राजा किसी को दंड देता है तो क्या करता है? पानी में कभी निकालता है, फिर थोड़ा सा सांस आया, है ना, सांस ले लो, फिर डुबकी दे देता है, फिर अंदर, अरे ठंड में, ठंडे पानी में सांस बंद हो गई, फिर निकाल देता है, 1 मिनट में सांस लो फिर अंदर। तो ये हमारी स्थिति वैसी ही है। हम एक योनि से दूसरी योनि में ऐसे ही जा रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्वर्ग है कभी नरक है, कभी ऊपर देवता, कभी यक्ष, कभी गंधर्व, और कभी शेर, कभी चीता, कभी चूहा, कभी बिल्ली। ये देहांतरण नित्य 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 चला आ रहा है। और संसार की मस्ती कितने समय तक के लिए, पहले हमको ये भी देखना चाहिए। हम जिन चीजों में आनंद भोग रहे हैं क्या ये परमानेंट रहने वाला है? एक तो ये डिक्रीजिंग है, गिरता है। आप खाने में भोजन देखोगे, आनंद ढूंढोगे तो कितना खा पाओगे? एक रसगुल्ला, 2, 3, 4, उसके बाद आगे के रसगुल्ले भारी पड़ जाते हैं, हजम ही नहीं होते, पेट में दर्द हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, है ना? फूड पॉइजनिंग होगी, इतना खा लिया।
प्रभु जी का एक फ्रेंड था, उसको खाने का इतना शौक था, वो खाता था और फिर क्योंकि नियत नहीं भरी, उल्टी करता था, मुंह में उंगलियां मार के खुद ही, और फिर खाता था। फाइनली क्या हुआ, कैंसर हो गया और शरीर छोड़ दिया। तो ये संसार के मजे आपको क्या मजे दिला रहे हैं? जो आप भोग करने जा रहे हो, कितने समय तक और कितना कर पा रहे हो, ये हमेशा गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। और नहीं भी गिरे, मान लो आप ले रहे हो, मजे लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, फाइनली मृत्यु आ जाएगी, शरीर छूट जाएगा, उसका आपके पास क्या इलाज है? भगवान बोल रहे तस्मात् परिहारस्य ना तुम शोचितुम अर्हसि, कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। क्लैरिटी दे रहे हैं भगवान। आपके फैमिली में आप आनंद ढूंढ रहे थे, मस्ती ढूंढ रहे थे, फैमिली में गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष सब भर जाता है। और अगर कुछ नहीं भरा तो या तो हम छोड़ के चले जाएंगे या वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, एक ना एक तो जाएगा। मृत्यु सर्वस्व हरामि अहम, भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हरने वाला है। तो क्या चीज परमानेंट है? तो उस चीज के पीछे भागो जो परमानेंट है, जो आपको दिव्य पद परमानेंट, जो आपकी परमानेंट हस्ती तैयार कर दे, वैसी मस्ती लो जो परमानेंट। तो मस्ती ही बदलेगी हस्ती, ये हमारा विषय आज का बहुत सुंदर है। हम जैसी मस्ती लेना चाहते हैं वैसी हस्ती बन जाते हैं। तो अगर उत्तम दिव्य हस्ती, दिव्य मस्ती लेना चाहते हैं, दिव्य हस्ती प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिव्य मस्ती में आना होगा, दिव्य स्तर तक आना होगा। जैसे अर्जुन ने किया, गीता भागवत श्रवण करना पड़ेगा, है ना। सुनने से क्या बोले, प्रमाणिक सूत्रों से आता है। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुनाई। सारी भागवतम की आप चर्चा करोगे तो कोई ना कोई किसी की चर्चा, उनके बीच की बातचीत है ये सारे श्लोक। ऋषभ देव क्या बोल रहे हैं, नायम देह में देह भाजम निलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजंते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। पहला ही श्लोक, क्या श्लोक बोल रहे हैं, ये देह इसलिए नहीं मिला ये बेकार की मस्तियों के लिए, नायम देह में, ये देह इसलिए नहीं मिला, देह भाजो मतलब देहधारी को देह इसलिए नहीं मिला, जीव को देह किस लिए नहीं मिला, कष्टान कामान, आप काम को सुख ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो आपकी इच्छा पूरी हो रही है तो आपको आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ भागवत क्या बोल रही है, कष्टान कामान, ये कष्ट है, ये आप जिसको सुख समझ रहे हो वास्तव में ये दुख है। हमें एक ऊंचा देखो दिव्य दृष्टि दे रहा, हमने बोला ना परम दृष्टा निवर्तनते, भागवत सुनने से समझ में आता है। क्या बोल रहे हैं, कष्टान कामान, ये जो शरीर के कष्ट, शरीर में जो आप सोच रहे हो आनंद, फाइनल आपको कष्ट देता है। एक भोग भी जीव करता है तो कष्ट है उसमें, फाइनली वो दुखी हो जाते हैं, इंद्रियां उसको आनंद फाइनल भोगने नहीं देंगी, ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर कष्ट आता है। जो भी आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, क्या आसान है काम से आप बहुत पैसा कमाकर रिच व्यक्ति बनना चाहते हो, क्या आसान है? बहुत कष्ट है, सारा जीवन रगड़ना पड़ता है व्यक्ति को, पहले पढ़ाई करता रहता है, फिर नौकरी में धक्के खाना चाहता है, फिर सोचता है जब आनंद की तो शरीर बूढ़ा हो गया, अब इस शरीर से क्या आनंद, है ना। क्या बोलते थे, जब दाने है तो दंड नहीं, दंड है तो दाने नहीं, ये वैसी स्थिति है। हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं जिस चीज के लिए, उसमें कोई आनंद नहीं है, ये कष्टदायी है। महाराज बोलते हैं दो लोग यहाँ से दूर नौकरी करने गुड़गांव से नोएडा इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, कितना कष्ट है, कितने घंटे उनके जाते हैं ट्रैवलिंग में ही, कहाँ उनके पास समय है। उनको बोलो गीता भागवत सुन लो, कहाँ समय है, काम की इतने टेंशन डिप्रेशन। तो क्या बोले, कष्टान कामान अर्हते विंग भुजंते, ये तो सुअर को भी मिल रहा है, वो सुअर भी उसमें वही, वो आप जिसको मस्ती समझ रहे हो, सुअर भी अपने हिसाब से मस्ती ले रहा है, तो वही कंपैरिजन कर दिया, सुअर भी अपने हिसाब से मस्ती कर रहा है, आप सुख कह रहे हो और भागवत उसको दुख कह रही है। तो क्या कह रहे हैं, परम सुख तपो दिव्यम, तपो मतलब तपस्या करो, कौन सी दिव्य तपस्या, पुत्र का ये न सत्वम, जो तुम्हें ऊपर उठाए, सत्व सतोगुण से ऊपर उठाए, शुद्ध दिव्य पद पर स्थित करे, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो क्या है, ब्रह्म सुख।
अनंतम, जो परमानेंट रहने वाला है, एवर ब्लिसफुल लाइफ, जो जहां से जिस स्तर पर पहुंचकर कभी नीचे ना गिरे, जो हमेशा बढ़ता रहता है। भौतिक संसार में हर चीज गिरती है, रूप गिर रहा है, शरीर गिर रहा है ना, प्रेम गिर रहा है, सब घट रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ बढ़ रहा है। सब फैसिलिटेट, समय फैसिलिटेट करता है, हर चीज बढ़ती है, रूप सुंदर, सेवा सुंदर, है ना, हर चीज बढ़ती रहती है। तो इसीलिए उस सुख के पीछे भागो। यही प्रहलाद महाराज सब श्लोकों में, हर कोई इनको कैसे प्राप्त करना है, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, ऐसा कोई प्रयास मत करो। देखो, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयु व्यय परम, जिसमें आपकी आयु, समय, शक्ति, सबकी व्यय मतलब खत्म हो रहा है, सबकी हानि हो रही है, ऐसा कोई प्रयास मत करो। न तथा विंदन्ते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, जिससे आपको फाइनल शेम मतलब आपका फाइनल जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसे प्रयास को करने का कोई फायदा नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या बोल रहे हैं वो भी क्लैरिटी दे दी, मुकुंद चरणाम्बुज, यहाँ पर आपको दिव्य सुख मिलेगा, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे। इस शरीर में रहने के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हो, ये सारे शरीर के हद तक, कंफर्ट जोन तक ही आपको ले जाएंगे, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्या का हल नहीं है। यहाँ पर वास्तविक समस्या क्या है, ये हमारी जो बार बार हस्ती बदल रही थी, इसको कहाँ रोका हमने। इच्छा कर रहे हैं, दूसरा शरीर प्राप्त कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, दूसरा शरीर प्राप्त कर रहे हैं, इसको कहाँ रोक रहे हो। जन्म मृत्यु की साइकिल को कहाँ रोक रहे हो, बार बार शरीर बदलना है, इसके बारे में कहाँ कुछ सोच रहे हो। तो ऐसा प्रयास मत करो जिसमें आपको जो जीवन मिला है उसकी हानि हो रही हो। ऐसा प्रयास करो जो आपको फाइनल लक्ष्य तक लेकर जाए। वो कैसे होगा, हमारा फाइनल लक्ष्य क्या है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये हमारा फाइनल स्वरूप है। हम नित्य दास हैं, हमारी वास्तविक स्थिति ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जिनकी अंश है अपनी स्थिति में फिक्स होना, है ना। हमारी हस्ती, हम क्या बोलते हैं, इस चीज में फिक्स होना, हम भगवान के दास हैं, अंश है, ये हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया, और बाकी शरीर हमारे मिलते जा रहे हैं। तो मुक्त होने का क्या मतलब है, इस साइकिल से कैसे मुक्त होंगे, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अन्यथा रूपम क्या है, जो मस्ती आप लेना चाह रहे थे वो आपके अन्य रूप बनाए जा रही थी, अलग अलग हस्तियां आपकी तैयार हो रही थी। तो अन्यथा रूपम, इनको छोड़ दो, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, ये जितने भी अन्य रूप है सबको छोड़ दो, स्वरूपेण व्यवस्थित, और वास्तविक स्वरूप जो है भगवान के दास हो, के अंश हो, इसमें फिक्स हो जाओ। तो नकली हस्ती थी शारीरिक स्तर पे अपनी पहचान, और असली हस्ती क्या है, आत्मा के स्तर पर हमारी पहचान। शरीर के स्तर से उठ के देह में आत्मा की बुद्धि न रखते हुए आत्मा के प्रति कर्तव्य करो। सारे कर्तव्य अभी तक जो हम करते आ रहे हैं सब देह के प्रति कर रहे हो, ठीक है करो, ऐसा नहीं है भगवान ने दिया है तो ठीक है उसको करो। आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति, और ऑफिस में, जॉब में, जहां पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको अच्छे से निभाओ, लेकिन इसको ना भूलो, जीव से तत्व जिज्ञासा, ये लक्ष्य आपका साइड नहीं हो जाना चाहिए, ये परम लक्ष्य होना चाहिए और बाकी साइड होना चाहिए। हमारे बाकी साइड मेन हो गए हैं और मेन लक्ष्य साइड में हो गया। तो इसीलिए सही पहचान आएगी जब हम 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बोलते हैं कि कैसे आएगी ये सही तरीका, कैसे आएगा। एक बोनाफाइड गुरु को, यानी कि प्रमाणिक गुरु को, प्रमाणिक स्तोत्रों से, जब हम बार बार एक बात को बोल रहे हैं प्रमाणिक, इसको ऐसे गुरु को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, एक प्रमाणिक गुरु को प्रपद्येत मतलब उनके शरणागत, जो आपने कह दिया वो कर दिया। पहले ढूंढ लो, पहले अपना जितना समय लगाना लगा लो, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर दो। उसके बाद आप अपना श्रेय नहीं जानते, वो आपका श्रेय जानता है।
वो दो चीजें आपको मुख्य रूप से देते हैं, एक नाम और एक शास्त्रों का ज्ञान। ये दो ही चीजें मुख्य। तो नाम में क्या है, ये असली मस्ती है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारे सर्वजन। वो नाम देंगे, नाचो गाओ भक्तों संग में कितनी मस्ती है, ये मस्ती आपकी असली हस्ती बदल देगी। नाम में जो क्रॉस हो गया, कृष्ण नाम मंत्रे यही ते स्वभाव, यही जपे तार उपजाए भाव। जो नाम लेता है उसके अंदर स्वाभाविक भाव उत्पन्न होते हैं। नाम के प्रति श्रद्धा को गाढ़ा करो, वो गुरु को शरणागत होने से ही होगा। नाम में श्रद्धा भी उससे बढ़ेगी। तो क्या करें, वो गुरु आपको नाम देते हैं और दूसरी चीज क्या देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान। और वो उसको कैसे लेना है, जैसे अर्जुन ने लिया। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन ने क्या बोला, सरेंडर कर दिया। कैसे, कार्पण्य दोषो उपरित स्वभाव, मेरा स्वभाव ही गलत है, अपनी गलती मान ली। कार्पण्य कृपणता, मेरी छोटी बुद्धि के कारण मैं ऐसा काम करता हूँ, है ना, अपने आप को मूर्ख साबित करना पड़ेगा। अर्जुन ने क्या किया, अपनी हस्ती मिटा दी, है ना, गुरु को शरणागत हो गया, गुरु के हिसाब से चलने वाला। तो मस्ती जब गुरु की शक्ति से वो मस्ती लेगा, है ना, गुरु के स्तर तक, तो फिर वो देखो उसकी क्या हस्ती बनेगी। और देखो अर्जुन कितना पूजनीय क्यों है, क्योंकि प्रभु जी ने क्या बोला, अर्जुन ग्रेट क्यों है, क्लास जो ली थी, क्योंकि कृष्ण को एज इट इज गॉड एक्सेप्ट किया। अपनी इंडिपेंडेंस खत्म, एक भक्त की इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है। गुरु कृष्ण को शरणागत होना, उन पर डिपेंडेंट होना ही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। गुरु कृष्ण पे जो शरणागत होता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो हमारी छोटी सी स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, जो हम मस्ती संसार में पाने, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, भगवान का गुण है स्वातंत्र्य, तो वो गुण हमारे अंदर भी है। भगवान हमारी स्वतंत्रता को खींचते नहीं है, हमको रोबोट की तरह नहीं चलाते कि आ जाओ ये करो वो करो। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, स्वाभाविक रूप से समझकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खींचूंगा नहीं। तो छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग, है ना, यानी कि जो संसार में मस्ती लेने की इच्छा ने हमारी नया शरीर तैयार करके हमें देहांतरण करने के लिए मजबूर कर दिया, हमारी हस्ती तैयार कर दी। और इस स्वतंत्रता को जब गुरु और कृष्ण को व्यक्ति समर्पित कर देता है, तो दिव्य मस्ती से उसकी दिव्य हस्ती तैयार होती है, ब्रह्म पद तक, है ना। यो मां च व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेते तात ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म पद तक जीव उठता है। क्या बोल रहे हैं, जो यो मां च अव्यभिचारिणी, जो मेरी भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगता है, भगवान कह रहे हैं दिव्य पद पे ऐसे ही पहुंच जाता है, ब्रह्म स्तर तक उठ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल किसका समझ सकते हैं, क्या शास्त्र में कुछ है ऐसा, बिल्कुल है। नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र क्या करते थे, उनकी माँ भक्तों के जूठन बर्तन मांजती थी, है ना। और उस स्थिति से कैसे उठे, उनकी बर्तन मांजते थे, उनकी जूठन खाते थे, उन्हीं के जैसा प्रेम, कहते हैं क्योंकि मैंने उनकी वो जूठन खाई, उन लोगों ने मुझ पे कृपा करी, उनके साथ रहते रहते, उनकी सेवा करते करते वही आनंद की अनुभूति मैंने की जो वो लोग करते थे। उसी कारण मेरे अंदर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ी। कह रहे मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा था, बिल्कुल सिंपल लेकिन एक क्या अच्छी क्वालिटी थी, अपने गुरु के, जिनकी वो सेवा करते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, बाकी बच्चों की तरह नहीं, है ना, उनके बीच में रहना। ऐसे ही सूत गोस्वामी, वो कैसे करते थे, अपने जो गुरु से जब उन्होंने सुना, उनकी क्या बोलते हैं, सूत गोस्वामी क्यों इतने उनसे भागवत सुनने लायक वो क्यों है। सुखदेव गोस्वामी ने जब करी तो उनकी बड़ी साधारण तरीके से उन्होंने सुनी। अपने गुरु व्यास देव के पल तक सूत गोस्वामी कैसे उठे, क्योंकि वो अपने गुरु के स्निग्ध और सौम्य शिष्य थे। ये दो शब्द महाराज बोलते हैं, स्निग्धस्य सौम्यस्य। स्निग्ध और सौम्य शिष्य। स्निग्ध क्या होता है, ओबीडियंट, आपने जो कहा वही करना है, और सौम्य मतलब विनम्र भाव से।
तो उसी पद तक आप उठोगे। प्रमाणिक सूत्रों से सुनकर, उन प्रमाणिक गुरुओं की सेवा कर कर वही उन्हीं के जैसी मस्ती, जिस मस्ती में वो रहते हैं वैसी हस्ती आप बनोगे। इसीलिए व्यासदेव से अगर प्रमाणिक है सुनने के लिए, तो सूत गोस्वामी भी इसीलिए प्रमाणिक है, क्योंकि एज इट इज उन्होंने अपने गुरु को फॉलो किया। महाराज एक चीज को, श्लोक को बार बार बोलते हैं, गुरु हरि चरणों उपासना अस्त्रो जही। गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से ये संसार की सारी मस्तियां कट जाएंगी। यही हमारा अस्त्र है, हमारा अस्त्र जिससे हम अपना नया वस्त्र बना सकते हैं, है ना। ये अस्त्र है हमारा, जिससे हमारा वास्तविक आध्यात्मिक, अभी संसार में जो शरीर बदल रहे हैं, ये भी एक वस्त्र ही है ना। जैसे ये आत्मा एक शरीर उतार कर, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि एक शरीर कपड़े के समान है, इसको उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसी प्रकार अगर जीव गुरु और कृष्ण को समर्पित हो जाता है, तो जिस मस्ती को कृष्ण अनुभव कर रहे हैं, जिस मस्ती को गुरु अनुभव कर रहे हैं, उसी मस्ती को आप अनुभव करोगे और उन्हीं के जैसी हस्ती, उन्हीं के जैसे मतलब दिव्य पद पर उनकी सेवा करने लायक हम उठ जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि अगर कोई प्रश्न है या कोई एडिशन है तो हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे आपने क्लास में बताया था कि हमारी मस्ती जो है वो हमारी हस्ती उस पर निर्भर करती है, तो माता जी एक बार ये आप थोड़ा सा बताएंगे माता जी इसके बारे में और थोड़ा सा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इसका एक्चुअली मुख्य विषय यही है कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी इच्छा जीव करता रहता है, वैसा वैसा शरीर वो प्राप्त करता रहता है। और अगर इस इच्छा को वो शुद्ध कर लेगा, है ना, इच्छा उसकी मरती नहीं है कि आप सोचो इच्छा खत्म हो जाएगी। शरीर के खत्म होने पर भी इच्छा, क्योंकि आत्मा का गुण है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये आत्मा का गुण है, ये उसके साथ रहेगी। इसको सिर्फ शुद्ध करना है, मन बुद्धि अहंकार, इसको शुद्ध करना है, इसको छोड़ना त्यागना नहीं है। ये जो स्थूल शरीर है ये छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चिपका हुआ है, एकदम टाइट। तो इसको जब शुद्ध करते हैं, इसको शुद्ध करने का अर्थ है इसके अंदर से गंदगी हटाकर इसको भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, तो फिर धीरे 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 ये अपनी जो झूठी पहचान है उसको भूलकर सही पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। और दास होने में बहुत, ये हमारा असली अहंकार है, ये झूठा अहंकार नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है हमारी कि हम भगवान के दास है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने एक जगह सुना था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि जैसे मालिक होता है, मालिक का सेवक मालिक के जैसा ही सर पे आनंद प्राप्त करता है, मालिक के जैसे ही गाड़ी में घूमता है, क्योंकि मालिक के साथ ही रहता है ना, वो सेम उसी के साथ रहता है, उसी के जैसा। जो घर में मालिक के लिए मिलता है वही नौकर को भी मिलता है ना। नौकर को अपने लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो खाना बना मालिक के लिए बाद में सारा नौकर के लिए भी वही बचने वाला है। तो उसी पद तक वो आएगा, सिर्फ उसको शरणागत होना है उसको। तो इस इच्छा को उसको शुद्ध करना है कि मुझे मालिक की सेवा करनी है, मालिक उसके लिए सब कुछ करेगा, खान पान की व्यवस्था, उसको बीमारी या दवाई की व्यवस्था, उसको कपड़ा चाहिए, उसके घर में दिवाली है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, सब काम मालिक का। नौकर को सिर्फ शरणागत होना है। तो ये इच्छा शुद्ध इच्छा है कि हम जिनके अंश है उनकी सेवा करनी है। वो भी कीमती है, पुर्जा, मशीन का हर पुर्जा कीमती होता है। भगवान को अपने हर अंश से एक अलग रस अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि एक से मिल रहा है और दूसरे की भगवान को नहीं, भगवान को सबसे एक डिफरेंट आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वो पुर्जा अलग कट कर रहे कि नहीं मैं तो नहीं चलूंगा साथ, मैं तो अपना अलग करूंगा, तो वो कष्ट में परेशानी उसी को है, क्योंकि मालिक के पास सब कुछ है ना। तो वो पुर्जा जुड़ कर रहे, जैसे महाराज बोलते हैं कि एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन का एक टुकड़ा कटकर उससे अलग हो जाए तो उसकी क्या कीमत है मार्केट में, वो एक कबाड़ है ना, उसकी क्या कीमत है, वो कबाड़ी के भाव जाएगा, लोहा जैसे बिकता है।
लेकिन अगर वो पंख एरोप्लेन के साथ जुड़कर रहे तो कितना कीमती है, वो उसका एक पंख है जो उसको उड़ा रहा है। तो इसी तरह अगर हम भगवान के साथ जुड़कर रहेंगे तो हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी, जो अभी नहीं है। अभी संसार में आनंद आ रहा है, ये छोटा रस हमको पता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, सब कुछ छूट जाने वाला है। शरीर भी तो आप देखो ना, जितना भोग पहले कर पा रहा था, क्या अब कर पा रहा है? धीरे 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 कम होता रहेगा। हर ये परमानेंटली डिक्रीजिंग है और एक समय बाद छूट जाएगा, टेम्परेरी। ये जगत ही टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी जगत में परमानेंसी का क्या मतलब है ना? जो जगत टेम्परेरी, वहां पे आप परमानेंट घर बना रहे हो तो टूट जाएगा, खत्म। जगत खत्म तो आपके घर की क्या वैल्यू है? वो खड़ा रहेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, मेरे पास जो आ गया वो वापस नहीं आएगा। तो ऊंचा परमानेंट घर हमारा ऊपर है। इस भौतिक जगत जो उल्टे पेड़ के समान है, नीचे की ओर ले जा रहा है और हमें जड़ से ऊपर जाना है। तो इसीलिए जब उनके साथ हमारा कनेक्शन बनेगा ना, तो वास्तविक हमको अनुभव होगा रस का। तो वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, जो हम भगवान के अंश है, इसको हम अनुभव कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं ये श्लोक, गीता में शुरू में हम ये सीख जाते हैं, ममैव अंशो जीवलोके, मेरा अंश है, मेरा अंश है। इसका अनुभव नहीं है। इसका अनुभव आएगा जब गुरु और कृष्ण के शरणागत होकर सेवा करेंगे, कृष्ण अनुभव कराएंगे, अंदर से प्रेरणा देंगे। और हर जीव के पास होगा ये, अगर वो सेवा में नियुक्त होगा। हरे कृष्णा। क्या मैंने आपको उत्तर दिया? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्या, जैसे विदेशों में जब प्रभुपाद प्रचार के लिए गए थे सबको भक्त बनाने, तो वहाँ के जो लोग जो थे, जैसे हिपीज थे, और टोटली मतलब 4 नियमों का पालन तो पता भी नहीं, कुछ भी सब अवैध ही था। तो लेकिन प्रभुपाद के प्रति शरणागति ने उनको उठा दिया। तो मतलब जो उनकी मस्ती थी वो हस्ती में इस तरह से कन्वर्ट हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी शरणागति प्रभुपाद के प्रति कितनी जल्दी आ गई थी। तो माता जी इस तरीके से भी एज अ एग्जाम्पल माता जी समझ सकते हैं। ये ठीक था माता जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है माता, थैंक यू माता, थैंक यू सो मच माता, बहुत सुंदर क्लास माता जी। हरे कृष्णा, धर्मत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे आपने बोला कि मनुष्य जो इच्छा करके मर जाए तो वो उसको जन्म लेना पड़ता है। तो माता जी, जैसे कोई आध्यात्मिक या फिर कोई, मतलब पहले मेरा क्वेश्चन कि अगर कोई इच्छा नहीं कर रहा है और वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है, तो माता जी उसका क्या वो होगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मनुष्य इच्छा करके मर भी रहा है और उसको वही स्वरूप प्राप्त होगा, और फिर जो आध्यात्मिक इच्छा कर रहा है और उसकी वो पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब कि कोई इसने जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की सोची है या कोई कहीं पर जाने का कि भगवान के इसके, तो माता उसका क्या होगा? हरे कृष्णा। तो पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपने बोला कि अगर वो इच्छा ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ इच्छा नहीं कर रहा। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा है। एक योगी भी अगर तपस्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्रह्म के अंदर लीन होने की इच्छा है, कुछ ना कुछ इच्छा है जिससे वो कर रहा है ना? बिना इच्छा के, आत्मा का गुण है इच्छा होना। इच्छा ही तो नहीं खत्म होती। आपने कैसे कहा कि इच्छा नहीं है? इच्छा है, कुछ ना कुछ इच्छा है। हमें नहीं दिख रही वो अलग बात है, लेकिन अंदर सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। कोई भी कार्य आप करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है? प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, घर चलाने की इच्छा है। कौन है जो बिना इच्छा के कुछ कर रहा है? कुछ खाना भी बनाते किचन में तो इच्छा होती है, आज ये खाने का मन हो रहा है, आज सभी ये बोल रहे हैं, सबकी इच्छा ही है। कैसे हमारे अंदर इच्छा नहीं है? कोई ना, हर कार्य के पीछे इच्छा है। तो एक तो ये चीज, और दूसरी चीज आपने बोला कोई आध्यात्मिक इच्छा कर रहा है तो क्या था आगे प्रश्न? तो वो पूरी नहीं हो रही है उसकी, ये बोला ना आपने? जी माता जी, फिर उसको किस मतलब जन्म लेना ही पड़ेगा क्या उसको भी? हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक इच्छा क्या इच्छा है? देखो, आध्यात्मिक इच्छा है गुरु और कृष्ण की सेवा करना, ठीक है? ये है शुद्ध इच्छा। अब वो जैसे भी सेवा कर रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता उसको जन्म मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसकी सेवा की इच्छा ज्यादा प्रबल है। तो अगर सेवा की इच्छा है, अभी नहीं भी हो पा रही, मान लो वो नहीं कर पा रहा है, तो कुछ और सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सेवा में तो लग रहा है। सेवा के लिए उसको बार बार चाहे शरीर मिले, वो उसमें भी बहुत खुश है।
उसको शरीर बदलने से उसकी बड़ी इच्छा नहीं है। भगवान की, देखो भगवान के धाम में रहेगा तो भगवान की साक्षात रूप से सेवा करेगा, नीचे आएगा तो भी भगवान की इच्छा से, अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आएगा। भक्त लोगों की यही सबसे शुद्ध इच्छा है। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्म में होए यही अभिलाष। क्या बोल रहे हैं कि मुझे बार बार जन्म मिलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भक्तों का संग, ये सेवा, ये मुझे मिलता रहे। तो ये इच्छा, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रभुपाद जी ऊपर से भगवान की आज्ञा से अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए तो आए। जितने भी गुरु वैष्णव आचार्य आ रहे हैं, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी तो थे, उतरकर सेवा की इच्छा से तो आए, तो उनको थोड़ी भार लगा कि हमें धरती पे जाना पड़ेगा, हमें वहां पे जाके शास्त्रों को लिखना पड़ेगा। नहीं, सेवा की इच्छा है, कृष्णा जो चाहते हैं वो करा रहे हैं। यही तो, अपनी इच्छा ही खत्म, कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। अपनी इच्छा खत्म नहीं, कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। आप मुझसे ये करवाना चाहते हो तो मैं ये करूंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही शुद्ध इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं, कृष्ण की इच्छा, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता, वो हमारी इच्छा है। आपको प्रसन्न करना, जैसे प्रभु जी रोज बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। प्रभुपाद जी से जब पूछा गया, कहते आई वॉन्ट टू सी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द लोटस फेस ऑफ श्री राधा श्याम सुंदर। मैं भगवान के फेस पे एक स्माइल देखना चाहता हूँ। तो उनकी प्रसन्नता की इच्छा ही हमारी वास्तविक इच्छा है। तो ये सेवा नहीं भी कर पा रहा, फिर शरीर लेना पड़ेगा, तो अभी तक उसकी इच्छा शरीर बदल की टेंशन है, उसकी टेंशन है मुझे फिर शरीर मिल जाएगा। अभी शुद्ध का हुई, मिले ना मिले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बस आपके भक्तों के संग में रहकर मैं सेवा करता रहूं, ये शुद्ध इच्छा है। तो सेवा किसी भी रूप में हो, ये नहीं तो कुछ और। आप मुझसे जो सेवा कराना चाहें। हनुमान जी जब राम जी की सेवा में थे तो क्या सेवा थी उनकी, भैया इतना सारा लीडर थे, वो सारा मुख्य काम वही कर रहे थे। लंका दहन करके आए, वहां से संजीवनी बूटी उठा कर लाए, सारी इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हनुमान जी कर रहे थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में क्या था, आपको अर्जुन के रथ पे बैठना है, उसके विजय पताका पे, और वहां से सिर्फ आवाज मारनी है, जय हो जय हो, है ना, सिर्फ वहीं पे रथ पर बैठना है। यही सेवा है, इसी सेवा में वो खुश हैं। मुझे इस बार यही सेवा मिली है। तो उनको तो नहीं था भैया उसमें तो मैं हीरो बन गया और यहाँ पर मुझे एक फोटो की तरह चिपका दिया, वो तो उसमें भी बड़े खुश थे। तो भक्त को सेवा बदलने से उसकी इच्छा नहीं बदलती, सेवा की इच्छा बनी रहनी चाहिए। सेवा भले बदल जाए, है ना। आज हमें मंदिर में जूतों की चप्पलों की सेवा मिली है, कल पुजारी की मिल गई, और पुजारी से मिलके फिर जूतों चप्पलों की मिल गई, तो भैया हमारी तो सेवा गिर गई, हम तो गिर गए। नहीं, सेवा कुछ भी मिले, सेवा की इच्छा बनी रहनी चाहिए, ये शुद्ध इच्छा है। सेवा बदलने पर सेवा की इच्छा नहीं जानी चाहिए कि मैं अब ये सेवा करूंगा, नहीं, मेरी सेवा कुछ भी हो, सेवा होती रहे, मुझे भगवान अपने साथ लगाए रखे, ठीक है, ये है शुद्ध इच्छा। हरे कृष्णा। क्या मैंने आपको उत्तर दिया माता जी? जी माता जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया। और माता जी आपकी क्लास भी बहुत अच्छी होती है, एकदम मतलब जो कंफ्यूज होते हैं ना वो भी मतलब क्लियर हो जाता है। और माता जी जैसे एक और है कि जैसे कहीं साथ में मतलब सब लोग जा रहे हैं और कुछ ऐसे ही मतलब हंसी मजाक हो रहा है, माता जी उसमें है ना पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मतलब कि हाँ उसके अनुसार ही हम बात करने लगते हैं। तो माता जी उस टाइम अंदर से मतलब कुछ नहीं है कि हाँ हम इस तरह का मतलब भगवान के इसमें ही है, और ऊपर से मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब ये गलत है ना। हरे कृष्णा। तो उनके आनंद को देख के हमें कमी महसूस हो रही है कि अरे हमें तो ये नहीं मिल पा रहा, हम तो फंस गए, हमें तो प्यार लहसुन छोड़ा दिया, इस चक्कर में हम रह गए, वरना हम भी यही कर रहे होते, हम तो इस्कॉन का तिलक लगा रखा है, वरना हमें मजा आ रहा होता। तो अभी तक शुद्ध इच्छा नहीं है, अभी तक हमने इस आनंद को अनुभव नहीं किया कि इस भक्ति के रस में कितना आनंद है। अगर वहां रहकर हमको अंदर, हमारे अंदर ये भाव आता है कि भगवान ये लोग अभी तक आपके संग में, आपकी सेवा में जो आनंद है उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, मैं इनको कैसे दूं, मैं इनको कैसे बताऊं कि ये जो है बेकार है, मुझे कुछ हिंट दो, है ना, ऐसा कुछ दो। तो उन्हीं की किसी बात से कृष्णा हमको हिंट देंगे जिसपे हम उनको बहुत कुछ समझा देंगे। तो हमारी इच्छा उनके बीच में रहकर क्या है, उसको कृष्ण भावना भावित करने की इच्छा है,
या हमारी उसके जैसे होने की इच्छा है कि काश मैं भी ये कर पाता, मैं तो अब इस्कॉन फॉलो करता हूँ तो मुझ पे कुछ नियम बंध गए, मैंने दीक्षा ले ली, मैं फंस गया हूँ। मेरी इच्छा क्या है, ये यहाँ पर क्लैरिटी नजर आएगी हमको। हमारी यहाँ पे हम एक शीशे की तरह आईने में देख पाएंगे कि हम क्या, हमारे अंदर क्या है। तो हमारी उसको इधर खींचने की इच्छा है या खुद उधर जाने की इच्छा है, वहां से पता चलेगा। तो कल जैसे मैं एक लेडी से मिली तो वो बातें कर रही है, हमारे घर में ये हो गया, इसकी डेथ हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बड़ी देर मैंने उसकी सुनी, लेकिन मेरे मन में पता है क्या चल रहा था, अब इसकी इस बात से मैं इसको भगवान के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि ये इसका दुखती रग है, इससे ये जुड़ जाएगी। और ये उसकी बात सुनते सुनते मेरा ध्यान उसमें कम और उसको क्या बताना उसमें जाने लग गया। और उसने मेरी बात समझी भी। फाइनली बोला, मैंने उसको बोला आप क्लास में आओ, फिर आपको पता चलेगा। कह रही है ठीक है। मैंने कहा आप ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है परेश दास, इसको सब्सक्राइब करो, इससे आपको पता चलेगा गीता भागवत में क्या लिखा है। कह रही है ठीक है। तो इसीलिए उनके बीच में रह के हमारी इच्छा क्या है ये बहुत मैटर करता है। वो इच्छा कब सही होगी, जब हमने गुरु और कृष्ण को कस के पकड़ा होगा, उनकी वाणी को, उनके शब्दों को, उनकी आज्ञा को कस के पकड़े रहेंगे हम, तो हमें फिर उनकी तरफ खींचेंगे नहीं, बल्कि उनको खींचने की शक्ति होगी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, आपका आंसर अच्छा है माता जी। लेकिन है ना क्या कि पहले हम लोगों ने आध्यात्मिक बातें गई और फिर मतलब आध्यात्मिक बात करने के बाद में मतलब जो नॉर्मली बातें होती हैं फिर उसमें हंसी मजाक ऐसे होने लगते हैं माता जी। तो अंदर से नहीं है लेकिन उन लोगों के सब कर रहे हैं, तो फिर उस वजह से मतलब उसने थोड़ा भाग ले लिया। तो मतलब ये गलत है क्या? हरे कृष्णा। भक्त बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, कुछ गलत नहीं है अगर थोड़ा बहुत उसने हंसी मजाक कर भी लिया, लेकिन उसको अंदर यही भाव रहना चाहिए कि मैं सामने वाले को भी कृष्ण भावना भावित कर सकूं, जो रस में मैं हूं मैं इसको भी दे सकूं। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लोगे तभी तो वो उसके साथ सुंदर आपका रिलेशन बनेगा, तभी तो आपकी बात वो समझेगा। आप कठोर रूप से किसी भक्ति को इतना टफ करके डालोगे, कोई भी नहीं पकड़ेगा। प्रेम से, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, प्रेम और मैत्री से ही तो आप दूसरे को खींच सकते हो, है ना। तो अच्छा ठीक है, हंसा कर लिया, अब बाद में उनको थोड़ा सा शिक्षा भी दो, हंसी मजाक के रूप से शिक्षा दो, हंसी मजाक में प्रोग्राम में इनवाइट करो। ये साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी हमारी जो है स्ट्रिक्ट रूप से होते रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है, उपनिषद वेद में आता है या अलग है माता जी? उपनिषद वेद में आते हैं। उपनिषद एक्चुअली वेदों को 4 भागों में बांटा गया। पहले एक ही वेद था, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और फिर उनको 4 भागों में बांटा गया, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों में भाग डिवाइड किया गया। और उसके बाद फिर आगे आगे उनके ऊपर और डिविजन होते गए, तो उसी में उपनिषद 108 उपनिषद उसी में से बने। ठीक है। तो आगे आगे डिविजन है और डिटेल्ड एक्सप्रेशन, वेदांत सूत्र और डिविजन है। ठीक है, ऐसे है। हरे कृष्णा। यहाँ चैट में एक प्रश्न है, माता जी भगवान की कृपा सब पर क्यों नहीं होती है? क्या हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से भक्ति मिल पाई है? ओके, तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म भक्ति नहीं, भक्ति मिलती है सुकृति। जब हम किसी भक्त की सेवा कर देते हैं, अनजाने में हमसे कोई, हमने प्रसाद पा लिया, किसी भक्त की हम पर कृपा हो गई, इसलिए भगवान की कृपा सब पर है। भगवान चाहते हैं सब जीव आए। देखो, भगवान का प्लान है एक, प्लान ए, जीव मेरे पास आ जाए, लेकिन जीव सीधे तरीके से आ नहीं रहा, वो अपने जीवन में आनंद ढूंढ रहा है। तो कृष्णा प्लान चेंज करते हैं, प्लान बी, कि चलो इसके जीवन में थोड़ा कष्ट देता हूँ, अब ही आ जाए। कष्ट देके भी नहीं आ रहा, कृष्णा प्लान चेंज करते हैं, प्लान सी, है ना। अब इसको एक और झटका बड़ा, इससे आ जाए। तो कृष्णा का प्लान हमेशा यही रहता है कि आप आ जाओ। कृष्णा कृपा बनाए रख रहे हैं, कृष्णा कष्ट के रूप में भी कृपा ही दे रहे हैं। हमको लग रहा है कृपा नहीं है, कष्ट में भी कृपा है। कृष्णा चाहते हैं कि किसी प्रकार से जीव मेरे शरणागत हो जाए, चाहे सीधी तरीके से, और सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो उंगली टेढ़ी करके, लेकिन कृपा कृष्णा की है, हमको नहीं दिख रही है। माया जो कष्ट देती है कृष्ण की आज्ञा से दे रही है। माया को ये जॉब मिली है कि भैया इन जीवों को सुधारो, ये मेरे पास नहीं आ रहे। माँ का काम क्या है?
बच्चे पिता के पास नहीं जा रहे तो थप्पड़ मारकर लेकर जाना, है ना। तो माँ यही प्रयास कर रही है, कभी प्यार से, प्यार नहीं मार रहा तो कष्ट देकर, है ना। शूल, त्रिशूल मतलब अपने 3 शूलों से, 3 तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट देकर कृष्ण के पास भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पकड़ नहीं रहे, हमने कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। कृष्णेर बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। माया झपट्टा मार के बैठी है। लेकिन कभी जीवन में गुरु आ गए, साधु आ गए, किसी ने हम पे कृपा कर दी, किसी ने हमें प्रसाद दे दिया, किसी ने प्रोग्राम में बुला लिया, किसी ने हमसे सेवा ले ली, सड़क पे चलते चलते हमने दान दे दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया, किसी से किताब ले ली, पता नहीं हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कृष्णा को अच्छा लग गया। किसी भक्त की सेवा कर दी, किसी का कथा में माइक खराब था, माइक ठीक कर दिया, पता नहीं कौन सी ऐसी सेवा थी जिससे हमें अचानक हमारी जो क्रियाएं थी वो भक्तिमय सुकृति में कन्वर्ट हो गई और भक्ति फटाफट मिल गई। और क्या इसीलिए बोलते हैं, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, से जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। तो साधु शास्त्र की पता नहीं किस प्रकार से कृपा हुई कि वो जीव छूट जाता है। हर जीव माया में पड़ा है, लेकिन साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, कृष्ण के प्रति उन्मुख कर दिया तो हो गया। तो इसीलिए हमें नहीं पता हमसे कौन सा ऐसा अच्छा कार्य हो गया जो अच्छा मतलब अकर्ण कृष्ण के प्रति कोई सेवा हो गई, भक्तों के प्रति कोई ऐसी सेवा हो गई जिसके कारण जो है हमें भक्तिमय वो जो सुकृति थी, जो पुण्य कर्म लोग करते हैं, वो भक्तिमय सुकृति में कन्वर्ट होगी, उसने भक्ति दे दी। ठीक है, तो भगवान और भगवान की भक्तों के प्रति अगर कोई सेवा हो जाए तो फटाफट हमारा जो है फलीभूत हो जाती है चीजें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ चैट में एक प्रश्न और है, इसको भी ले लें। यहाँ पर प्रश्न है, एक बात है जो बहुत दिनों से मन को विचलित कर रही है कि भगवान ने मनुष्य को सारे दुख तकलीफ बढ़ती हुई उम्र में ही क्यों दिए। शरीर कमजोर, बीमारियां, धन का अभाव, प्यार की कमी रिश्तों की तरफ से, वगैरह वगैरह। जिस अवस्था में ज्यादा जरूरत है तभी कमियां। कृपया अपना मत दे। देखो, ये ऐसी चीज है, भगवान ने तकलीफ बढ़ती उम्र में क्यों दी, आप इसको तकलीफ कह रहे हो। अगर आप भगवान की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से देखोगे तो ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इस उम्र में अब आप रियलाइज कर सकते हो कि देखो सारा जीवन मैंने जिस चीज पे काम किया, जिनके लिए किया, उन लोगों ने इस उम्र में मुझे क्या दिया। ये संसार ऐसा ही है, यही इसका काम है। इस भौतिक जगत का डिजाइन ही ऐसे हुआ है, इसका जैसे होता है ना, स्ट्रक्चर ही ऐसे क्रिएट किया गया है कि आपको ये रियलाइज हो जाए संसार में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दिस मटीरियल वर्ल्ड हैज नथिंग टू ऑफर यू। आप जो कुछ करते चलो, आपके लिए कुछ नहीं है। तब आप इसको छोड़ने की इच्छा रखोगे, नहीं तो यहाँ पर आपको बंधन अच्छा लगता रहेगा, सब अच्छा मिलता रहे, लोग अच्छे, परिवार अच्छे, तो फिर क्यों मन करेगा बाहर जाने का। जैसे कैदी को जेल में अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता रहे, है ना, यहाँ पे आपके लिए खाना अच्छा है, यहाँ पे हम आपको अच्छा देंगे, क्योंकि कैदी ना जेल में बहुत अच्छे से रहता है, तो क्यों ना कैदी को हम एक खिताब दे दें कि ये यहाँ का सबसे सुंदर सेवक है। अरे भैया, चाहे आपके सिर पे ताज बिठा दिया उन्होंने, हो तो आप जेल में ही। ये रियलाइजेशन कैसे मिलेगा कि हम तो जेल में है। जब यहाँ पे कष्ट अनुभव होगा, वो सिर पे ताज भी कष्ट ही है ना, क्योंकि जेल से तो बाहर नहीं निकले हो। तो यहाँ पर अगर कोई चीज हमें छोड़ रही है तो भगवान रियलाइजेशन दे रहे हैं कि अंत समय तक लोगों को ये सब चीजें बांधे रखती है। मैंने तो आपके बंधन खोल रहा हूँ कि देखो, आपके बच्चे चले गए, आपका धन चला गया, है ना, शरीर आपका कमजोर हो रहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम। क्या बोल रहे हैं, अंग गल रहे हैं, फलितम मुंडम बाल उड़ रहे हैं, दशम विहीनम दृष्टि कमजोर हो रही है, जातम तुंडम दांत टूट गए, फलितम मुंडम बाल उड़ गए, दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति बूढ़े हो गए हो, तथापि न मुच्यते हाथ में डंडा आ गया, तथापि न मुच्यते आशा पिंडम। अभी भी आशा है कि मैं संसार में कुछ करना चाहता हूँ, सुख पाना चाहता हूँ, नहीं मिलने वाला है। ये रियलाइजेशन कैसे होगा
ये रियलाइजेशन के लिए सारे कष्ट है। कुंती महारानी कह रही है भगवान आप हमें कष्ट देते रहो, ये बहुत अच्छे है, कम से कम इसमें आपका संग तो है, इसमें हमें आपकी याद तो है ना। विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आपके दर्शन करने से अपुनः भव दर्शनम, इस भौतिक जगत का फिर दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो ये दुख भी बहुत अच्छे हैं, आप इन दुखों में ही हमको रखो, कम से कम आपका रियलाइजेशन तो होता है। तो भक्त वो है जो कुंती महारानी की तरह कष्टों को भी सुख माने कि ये कष्ट अच्छे, ये कष्ट नहीं आते तो शायद मैं कभी भगवान के विषय में सुनता ही नहीं, है ना। एक माता जी हमें हमारे पंजाबी बाग में बहुत सुंदर टीचर है, पाकिस्तान वगैरह सब जगह जाती हैं, वो बताती हैं कि मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई। मैं सरदार फैमिली से थी, मेरे जीवन में एक कष्ट आया जब मेरे पिताजी चले गए। राधिका माता जी कहती है जब मेरे पिताजी चले गए तो मैं कंफ्यूज हुई, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ। बस ये प्रश्न मेरे अंदर आ गया, इस प्रश्न को आंसर ढूंढने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ डाली और इसका आंसर मुझे ना ग्रंथ साहब में कहीं नहीं मिला, मुझे फाइनली गीता भागवत में आके इसका आंसर मिला, इसीलिए मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई। तो वो कष्ट बहुत अच्छा है जिससे वो कृष्ण के प्रति नजदीक आ गई। ठीक है, तो हर चीज वो अच्छी है जो हमें कृष्ण के नजदीक लेके जाए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख। हरे कृष्णा। ओके, चैट में और भी प्रश्न है। आत्मा राम जी कौन होते हैं? आत्मा राम लोग ये शायद ये जो माथे पे जो जब शरीर को जलाया जाता है और इसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो जो फूल चुनने जाते हैं जिनको बोलते हैं वो जो हम लेकर आते हैं हड्डियां वगैरह, उसमें जो माथे की जो हड्डी होती है उसको आत्माराम कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जो आप गीता भागवत में पढ़ते हो वो बहुत सूक्ष्म होती है, उसको कोई देख भी नहीं सकता। तो ये आत्माराम लोगों ने अपने हिसाब से बता दिया कि जिसका आत्माराम बहुत सुंदर है वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक है, लोगों के अपने अपने कंसेप्शंस है, लेकिन गीता भागवत को इस बात को लेकर नहीं बताती है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसके शरीर तैयार होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी चेतना सब बनती है, उसके गुणों के अनुसार हम बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें थोड़ा ऐड करूंगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, एक तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज है कि अंत समय में ही भगवान इतने हमारे के अंदर क्यों करते, क्योंकि अंत समय का नेक्स्ट हमें मिलने वाला है अगला जन्म। तो अगर आपका स्मरण अंत समय में भगवान का होगा तो ये बाकी तो जानने ने अच्छा ऐड किया, लेकिन अगर आपका अंत समय भगवान में स्मरण हो रहा है ना, तो आपको अगला जन्म और अच्छा मिलेगा, क्योंकि दुख देखोगे तो दुख के कारण भगवान का स्मरण हो सके। ठीक है ना, दुख में कहते हैं ना, दुख में सब भगवान को याद करते हैं, तो इसलिए बुढ़ापे में हर कोई भगवान को याद कर ही लेता है। धक्के बहुत खा चुका होता है, एक्सपीरियंस होता है, बेटे पूछते नहीं है, पैसा काम नहीं आता है ना, शरीर में शक्ति नहीं होती, और उसी पड़ोसी बात नहीं करते, और किसी किसी फंक्शन में जाने लायक नहीं रहते, कपड़े अच्छे दिखते नहीं है, सुंदर लगते नहीं हो, फिर समझ में आता है अरे यार क्या है, फिर भगवान देखो ये, फिर भगवान का स्मरण रहता है। और बिल्कुल जाने वाले हो 2 4 5 साल 10 साल जो भी रह गए तो स्मरण फिर भगवान का आता है। तो ये अच्छा है कि भगवान दिखा के अपना स्मरण कराते। तो ये एक चीज है। और आत्माराम एक्चुअली हमारे, अगर आप गीता पढ़ो तो गीता में भगवान बोलते हैं आत्मा बाल के 10,000वें हिस्से के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के समान है, लेकिन परमात्मा एक अंगूठे के समान है। तो जो आत्माराम जो होता है वो एक हिसाब से परमात्मा का ही स्वरूप होता है हमारे अंदर, और उस स्वरूप के ही इर्द गिर्द आत्मा रहती है, लेकिन उसके उल्टे मुंह की तरफ रहती है, क्योंकि हर शरीर के अंदर भगवान आत्मा रूप में विराज ना, तो इसीलिए ये उसको डिनोट करता है। क्योंकि आत्मा का साइज तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा का साइज अंगूठे के समान भी है, वो अंगूठे जितना ही होता है। तो इसलिए जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं उनका वो आत्मा अच्छा निकलता है, भगवान जीवित अवस्था में जागृत अवस्था में रहते हैं, और ये इसको ऐसा डिनोट किया जाता है, उसकी ऐसी एक वो है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो भागवत में ऐसे बताया ना कि 9 इंच अंगुष्ठ प्रमाण मतलब अंगूठे के बराबर। पर प्रभु जी जो भगवान ने महाप्रभु ने 61 व्याख्याएं की आत्मा राम की, उसमें तो यही समझ में आता है कि भगवान कोई ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मेरे को नहीं समझ में आया, मतलब कि वो क्या है फिर 61 व्याख्या? आत्माराम परमात्मा ही तो हुए ना, परमात्मा ही तो हुए, और कौन हुए? तो ग्लोरीफाई भगवान को ही तो कर रहे हो, उसको क्या? आत्माराम क्या है? आत्मा के राम, आत्मा के भगवान। आत्मा के भगवान कौन है? परमात्मा। तो इसलिए उसको आत्माराम को भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें समझना आ गया, तो क्लियर है बिल्कुल।
उनको डिनोट किया जाता है जैसे हर चीज में। तभी तो ये एक ऐसा उसमें एक ग्लोरिफिकेशन में भी बोलते हैं कि जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो फिर उसमें ये भी बोला गया कि भगवान भी हमारे विग्रह के रूप में हमारे अंदर है, हम उनको देख नहीं पाते, इसलिए अंगूठे के समान है। 9 इंची तो नहीं है एक्चुअली, 3 इंची होते हैं अंगूठा, 3-4 इंची, 9 इंची नहीं होता, लेकिन 3 इंची के समान होता है, अंगूठे के समान का साइज दिया। गीता में प्रभुपाद जी 6 अध्याय के पपट में बोल रहे हैं अंगूठे के समान होता है, एक अंगूठे जितना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। मैक्सिमम 3-3.25 इंची होगा, लेकिन इंचों का बताया नहीं, अंगूठे का साइज दिया है। देखो आत्माराम आत्मा का राम कृष्ण है ना, हमारी आत्मा के भगवान। अगर हम जीवन भर भगवान का भजन कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि वो डिपेंड करेगा उस आत्माराम पे, वो तो आत्माराम वैसे ही वो आत्मा के अंदर राम रमा हुआ है। तो वास्तव में आत्मा में राम का रमना ही आत्माराम है। एक डेफिनेशन ये भी है, आत्मा जिसकी सेवा करता है वो आत्माराम है। आत्मा जिसका सानिध्य करता है, जिसको अनुभव करता है, वो आत्माराम है। आत्मा का जिसके लिए जिसका दास है वो आत्माराम है। आत्माराम कृष्ण आत्माराम है। तो ऐसे आत्माराम की बहुत इकसठ डेफिनेशंस दी हुई है। तो आत्मा में जो रमन करने वाला जो हमेशा, वो है भगवान, सब हमेशा रमन करने वाले। इसलिए भगवान को हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो राम रमन करने वाले। और रमन क्या होता है? आनंद। रमन के बहुत मतलब होते हैं। रमन का मतलब घूमना भी होता है, रमन का मतलब जाना भी होता है। तो हमारे हृदय में जब भगवान आते हैं तो रमणीय भाव में आते हैं, रमन करते हैं हमारे हृदय में। हर जीव के अंदर भगवान रमन करते हैं, जाना, हर जीव के अंदर जाना, उनको आनंद देना। रमन का एक्चुअल मतलब है आनंद देना, जाकर आनंद देना। तो जब हम राधिका रमन कहते हैं तो राधिका मतलब राधा रानी, और रमन मतलब जो राधिका के अंदर जाके आनंद को फलीभूत करते हैं, रमन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार जीव जब शुद्ध हो जाता है तो भगवान रमन करते हैं। तो आत्माराम हमारे लिए, आत्माराम ये हमारी आत्मा में राम का मिक्स होना, रमन होना। तो ये इसकी सही डेफिनेशन है हमारे लिए। और इसके ऊपर डिस्कशन हम लोगों को बहुत समय डिस्कशन करने में लगता है। 2 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, जब उत्साह नहीं होता ना तो तर्क होता है, याद रखना। जब उत्साह होता है तो तर्क नहीं होता। तो जहां पर उत्साह है वहां पे तर्क नहीं है, और जहाँ पे तर्क है वहां पे उत्साह नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो उत्साहित कार्य नहीं करते, वो तर्क करते हैं। और जो भक्त होता है उसमें उत्साह होता है, वो कार्य करता है, वो प्रचार करता है। कुछ भी आत्मा, हमें इतना समझ में आ गया, अब हम प्रचार करेंगे। हमें बस गीता में ये समझ में आया। तो नच मनुष्येषु कंचित प्रिय तमा भविता नाचा अन्य तस्मात अन्य प्रियतरो भुवि। ये हमारा आत्माराम है। तो हम लोगों को आत्माराम पे तर्क करके तो हम लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। तर्क करने से उत्साह कम होता है, सेवा का उत्साह कम होता है। सिद्धांत तो यही बताता है, अगर हम भक्ति सिद्धांत को पढ़े, क्योंकि इतनी डेफिनेशन है, इतना कुछ है कि एक ही योगी ज्ञानी इन्हीं में उलझे पता नहीं कितने समय अपना लगा लेते हैं, खराब कर लेते हैं। हम लोगों को इतना पता है कि आत्माराम जिस भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, और हमें आत्मा के साथ रमन करना है। हमें टू द पॉइंट, हमें वेरी लेस वी हैव, हमें इसमें तर्क में हमें उत्साह को खत्म नहीं करना। इस जगत में उन लोगों के पास उत्साह नहीं है जिनके पास तर्क है, और जिनके पास तर्क है ना, जिनके पास उत्साह है, उनके पास इतने फालतू तर्क नहीं है। उनका सीधा सी बात है। आत्माराम का गीत यही चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, बहुत सारे आत्माराम की चर्चाएं तो हम पढ़ लेंगे, और पढ़ते पूरा अध्याय है एक्चुअली। तो इसलिए प्रचार करो, ये हमारा आत्माराम है, प्रचार करो। हमारा आत्माराम है कि हम लोग सही तरीके से करें। क्योंकि अगर हम आचार्य को पढ़े तो आचार्य लोग बोलते हैं जहाँ लेस ऑफ उत्साह है वहां पे तर्क है, और शास्त्रों में भी तर्क करते हैं लोग। तो इसलिए हम लोगों को इसकी डेफिनेशन में तो आज पूरा, मेरे को लगता है 1 हफ्ते हम पूरी क्लास कर सकते हैं इस आत्माराम विषय पे, क्योंकि बहुत गहरा विषय। लेकिन मैंने कभी ये टॉपिक नहीं लिया, क्योंकि इससे क्या है, इतना नॉलेज लेके हमें क्या मरना है इसके अंदर। हमें प्रचार करके भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, बस यही हमारा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान को खुश करना है बस। हमें ना गोलोक चाहिए, हमें ना वैकुंठ चाहिए, हमें ना कुछ नहीं चाहिए। बस हमें गुरु की आज्ञा के हिसाब से प्रचार करना है, प्रभुपाद जी को खुश करना है। कृष्णा खुश हो गए, हमें क्या मिलता है, क्या जाता है। तो दैट इज द टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस। और जो ये ज्ञान था वो इतना ही है हमारे पास, तो कि आत्माराम बस यही मंगूठे जितना साइज है, इतना हमको पता है। इसमें तो बहुत लंबे विषय है। मेरे को लगता है आत्माराम टॉपिक में बस 3-4 बार सोचा, मेरे को लगा ये टॉपिक में बहुत ज्यादा तर्क है, इसमें उत्साह नहीं आएगा, तो ये मैंने टॉपिक कभी लिया ही नहीं। ठीक है ना। तो भाई यही आत्माराम है, हमारा आत्माराम यही है, हमारी बुद्धि यही है, हमारी बुद्धि का विकास यही है। हम सब उत्साहित रहना चाहते हैं, है ना, उत्साहित लेके। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देती हूँ। प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तर्क का विषय है। ये भागवत में जो श्लोक है वो यही है आत्माराम पे, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिर इत्तम भूत गुणे हरि। तो यहाँ पर क्लैरिटी दे दी कि भगवान आत्माराम है और भगवान के भक्त भी आत्माराम है, जो आत्मा में रमण करे। आत्मा में, जैसे प्रभु जी ने पूरा समझाया, तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों आत्माराम कहे जाते हैं। भगवान भक्तों में रमण करते हैं, भक्त भगवान में रमण करते हैं। और जैसे प्रभु जी कहते हैं तर्क का विषय है, तो इस पे डिटेल्ड क्लास हो सकती है। मैंने कल एक श्लोक पढ़ा था 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 5वां। वो श्लोक में भी इतना तर्क था, उसमें लिखा था। मैंने भी जान के वो श्लोक नहीं लिया, जैसे प्रभु जी से ही बात करी थी कि मैंने वो श्लोक छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसमें शब्द था प्रभु, और प्रभु के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, एक जगह प्रभु भगवान है तो श्लोक का अर्थ ये है, और इसी श्लोक में अगर प्रभु की जगह जीवात्मा है, वो भी प्रभु है, क्योंकि प्रकृष्ट रूप से भू भी, मतलब दोबारा जो भू मतलब जन्म लेता है, तो वो है आत्मा। तो हम लोग जो दोबारा जन्म लेते हैं, तो प्रकृष्ट रूप से दोबारा जिसका जन्म, तो एक ही जीव को भी यहाँ पे प्रभु बोला जा रहा है, और इसी श्लोक में भगवान को भी प्रभु बोला जा रहा है। तो इसको भगवान के रूप से समझोगे तो इसका अर्थ ये है, और अगर जीव के रूप से समझोगे तो ये है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा इसको छोड़ो, सिंपल श्लोक जो भगवान गीता में ले रहे हैं बोलो। तो इसीलिए ज्यादा तर्कों में ना फंसे। तो प्रभु जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ चैट में और प्रश्न है, अगर किसी को भक्ति में लाना है तो अपना आचरण सही करना चाहिए, अपना आचरण कैसे सही करें? तो हमने आज जो सुना, प्रमाणिक सूत्रों से सुनकर ये धीरे धीरे बदलाव हमारे अंदर आते हैं। हमें अपनी कमियां दिखने लगती हैं, फिर धीरे धीरे हम उन पे काम करते हैं। तो पहले सुनना पड़ेगा। ये आचरण में बदलाव आएगा जब हमारी श्रवण विधि अच्छी होगी। जैसे हमने आज के श्लोक में पढ़ा, जैसे अर्जुन ने सुना, है ना, ये नहीं कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया। जब सुनेंगे और उस पर एप्लीकेशन करेंगे तो आएगा। तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने सारे भक्त के गुणों की चर्चा ही की है। यो न द्वेष्टि, न जो किसी द्वेष नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, और निरपेक्षम मुनिम शांतम, अंदर से शांत है, किसी से अपेक्षा नहीं है। तो अनेक गुण गीता भागवत ये इसके साधुओं के गुण, साधु साधु भूषणम, साधुओं के गुण को बता रही है। तो जब हम साधुओं के गुण पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें हम समझ पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, भगवान की भक्ति करने से स्वाभाविक गुण आते हैं। और अगर स्वाभाविक किसी के अंदर आपको गुण दिख रहे हैं तो भक्ति वो बहुत जल्दी कर लेगा। ये वाइस वर्सा है। तो भक्ति करेंगे ये गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, आप भगवान की भक्ति करो, नाम लो, सेवाएं करो, स्वाभाविक ये बदलाव हमारे अंदर आने लगेगा। और फिर लोग जो है हमसे अट्रैक्ट होके सीखेंगे हमारे आचरण से, है ना। प्रभुपाद जी किस तरीके से संतरे का बीज एक उसमें एक दूर से क्लास कर रहे थे, मुंह में संतरा खा रहे थे, मतलब क्लास क्या, मतलब चर्चा हो रही थी, कन्वर्सेशन रूम में बैठकर। तो संतरा खा रहे थे और डस्टबिन दूर था, जिस तरीके से बीज फेंक रहे थे ना, उससे एक रिपोर्टर अट्रैक्ट हो गया, कहता यार ये जो बड़ा अच्छा फेंकते हैं। ये बात देखते 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 वो उनसे सुनने लग गया और सीख गया और भक्त बन गया। तो एक चीज से, भक्त के आचरण से, उनके उसकी एक एक्टिविटी से कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। महाराज किसी को बोलते हैं 16 माला करो, लोग 1 मिनट में कर लेते हैं, हम बोले शायद समय लगा दे, है ना। तो इसीलिए आचरण से प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे जब हम अच्छी भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक हमारे अंदर गुण आएंगे और लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। हरे कृष्णा। एक्चुअली इतना कुछ है सीखने को, आप कितना सीखोगे। तो इसलिए सीखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, बुद्धिमान होता है। तो सीखो वो चीज जो अल्टीमेट है ना। ज्योग्राफी सीखनी है, ज्योग्राफी सीखो, केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री सीखो, मैथ सीखना है, मैथ सीखो। लेकिन अगर आपका फील्ड ही अलग है और आप सीखे जा रहे हो तो फायदा नहीं है। तो भक्त भी वैसे ही जीवन जीता है। बहुत कुछ है सीखने को। भक्त वही सीखता है जो भक्ति के लिए जरूरी है। सीखने को क्या नहीं है, क्या नहीं सीख सकते। जब भक्त भगवान की सेवा कर सकता है और गीता भागवत सीख सकते हैं तो क्या नहीं सीख सकते। ये पुराण और वेद नहीं बिल्कुल सीख सकता है। लेकिन क्या जरूरत है? कि मैं सूत्र बहुवी शास्त्र ब्रह्म एवं पुराण भी एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दान ग्रजित। क्या जरूरत है इतना कुछ करने की, इतने पुराणों में जाने की। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दान ग्रजित और एकम भागवतम शास्त्र। भागवतम शास्त्र गीता भागवत दोनों है। लोग सोचते हैं सिर्फ भागवतम है, भगवान की गीता भी भगवान का ही शास्त्र है। भगवान ने खुद बोली है तो वो भी भगवत गीता। तो भगवत गीता के सिद्धांत अगर जीवन में अप्लाई कर लेंगे ना, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
हमारा आचरण, हमें जरूरत नहीं है आचरण बनाने की, गीता पढ़ के फॉलो कर लो, वैसे आचरण बन जाएगा। स्पेशल आचरण, लोग सोचते हैं हम अच्छा आचरण बनाएंगे, अच्छा आचरण बनाएंगे, अच्छा आचरण लाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा आचरण तब तक नहीं आएगा जब तक गीता को लाइफ में नहीं लाओगे, गीता जियोगे नहीं। गीता जीने से आचरण बनता है, जो गीता नहीं जीता उसका कभी आचरण नहीं बनता। तो इसलिए आचरण बनाना स्वाभाविक बन जाएगा। इसलिए सारी भक्ति, बढ़ती भक्ति स्वाभाविक ही अच्छी है। जबरदस्ती एक्टिंग वाली भक्ति बहुत मुश्किल से बढ़ती है। स्वाभाविक आप करते रहो और निष्कपट और निस्वार्थ होके करो, आपका अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण आपको सब कुछ दे देंगे। बस आपका एक कपट और ये स्वार्थ, ये दो चीजें मिस कर दो अपनी लाइफ से, बस आप देखना उसके बाद आप टॉप मोस्ट डिवोटी। सारे डिवोटी कपट और स्वार्थ में फंस जाते हैं। कोई शुरू में फंसता है, कोई मिडिल में फंसता है, कोई एंड में फंसता है, कभी भी फंस जाते हैं। और अपॉर्चुनिटीज आती है, हम वो अपॉर्चुनिटीज में घिर जाते हैं, फिर हमारा काम हो जाता है। इसलिए हमारी प्रगति बहुत स्लो हो जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो हो जाती है, और हमारी ग्रोथ तो वैसे ही स्लो ही हो जाती है। इसलिए अपने आप को कपट से, स्वार्थ से दूर कर दो बस, और सब कुछ आपका ही है। कृष्ण आपके ही है, और कृष्ण भी चाहते हैं कि आप इन चीजों से बाहर निकलो, इस गंदगी से, फंसने वाली गंदगी से बाहर निकलो। इसलिए बहुत जरूरी चीज यही है। और जो भक्ति में शुद्ध भक्त को बनाने के लिए कृष्णा जो सेगमेंट खेलते हैं, यही खेलते हैं। ज्ञान दे देते हैं, उसके गुरु वैष्णव आचार्य दे देते हैं, और बीच में अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कपट करने की, स्वार्थ में आने की। और जो जितनी जल्दी निकल जाता है उतनी जल्दी बड़ा भक्त बन जाता है। बड़ा भक्त बनने के लिए क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले गीता भागवत चाहिए, शास्त्र चाहिए। दूसरा चाहिए उनको जानने वाले सुंदर भक्त चाहिए, ठीक है। और तीसरा चाहिए कि अब ये दोनों हमारे पास है, अब हमारे पास कपट, स्वार्थ, काम, ये चीजें आएंगी, इसमें निकलना चाहिए बस। ये 3-4 चीजों के बाद क्लैरिटी हो जाएगी बस। और आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको गीता भागवत मिल गए, यहाँ पे भक्तों का संग भी मिल गया। अब आपकी एक ही टेस्ट रह गया, कपट और स्वार्थ, वो आपके बीच में आता रहेगा। बीच बीच में कृष्णा भेजते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, क्योंकि शुद्ध तो करना ही है। और बातों से तो होगा नहीं कुछ, भगवान बाद में आपको किसी ना किसी के थ्रू ऐसे तैसे फंसाएंगे, और हम फंसेंगे, क्योंकि हम तो अभी, है ना, कोई काम में फंसेगा, कोई कपट में फंसेगा, कोई क्रोध में फंसेगा, कोई लोभ में फंसेगा, कोई मोह में फंसेगा, और फिर हम अपना टाइम लेट करेंगे। इसलिए फॉलो करो। और ये सारी, और कोई 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 तर्क में भी फंसेगा, उसमें भी फंसेगा, तो कोई जरूरत नहीं है कहीं फंसने की। 1-2 जीवन में सिद्धांत बना लो, 5-10 लोग, 2 लोगों को फॉलो करना है, ऐसी तैसी में गए सबको, सारे सिद्धांत बेकार है, यही सिद्धांत है, इसी में जीवन जीना, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। ज्यादा इधर इधर उधर उधर सब, कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, कहने वाले भी अनंत है, लेकिन हर किसी को एक ही बात को 2 लोग कहेंगे, एक घुस जाएगी, दूसरी अलग तरीके से घुसेगी, वो दूसरे एंगल से बोलेगा, वो दूसरे एंगल से बोलेगा। एक ही बात को, जैसे कोई भी एक श्लोक ले लो, जैसे जानवर ने बोला आत्माराम, उसी को 10 लोगों 10 तरीके से हम प्रेजेंट कर देंगे, और 10 तरीके से समझ भी जाएंगे, लेकिन तरीका कुछ भी नहीं है। एक ही तरीका है कि जो हमने बता दिया, या जो शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। और 61 भी इसलिए बोले कि आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, और सही तरीके से फिर आप निकलो बाहर। इसलिए सिंपल भगवान के नाम का प्रचार करना, ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ना, और जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रहे, गुरु बनो सबके। जरूरी नहीं होता सबका दीक्षा गुरु बनना है, सबको शिक्षा दो, शिक्षा गुरु बनो, सबके मार्ग में लाओ, मार्ग प्रदर्शक गुरु बनो, तो इससे कल्याण हो जाएगा। और जो ये बात करे आचरण की, आचरण भी अपने आप आएगा। जब सही कार्य करोगे तो आचरण अपने आप आएगा। आर्टिफिशियली आचरण आता नहीं है। आचरण है क्या? आचार और विचार। आपका क्या आचार है और आपका क्या विचार है। जैसा आपका आचार होगा, जैसे आप करोगे वैसे आपका विचार बनेगा, वही आपका आचरण है। तो आचरण भी बनाने के लिए कोई आर्टिफिशियली नहीं, भाई सही संरक्षण में रह के भक्ति करो, और सही शरणागत होकर भक्ति करो, आपका आचरण और विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका विचार शुद्ध होगा ना, अंदर से गंदगी खत्म, विचार शुद्ध हो गया, तो आपका आचरण बन गया, फिर आपको क्या करना है। तो इसलिए कई बार जिनका आचरण होता है वो जल्दी लोगों को प्रभावित करते हैं। कृष्णा उनको जो फोर्स करते हैं कि वो जल्दी लोगों को प्रभावित करें। रीजन बीइंग, एक ही रीजन है कि उनके पास कृष्णा ने अपनी कृपा दे दी, उनका आचरण शुद्ध कर दिया, उनका कपट और स्वार्थ और काम और क्रोध निकल गया। तो यही सीक्रेट है पूरी भक्ति का। एंड आप जाओगे तो यही जाओगे कि आपको अपने अंदर, क्या बोलते हैं कि तीनों गुणों से पार निकलना है। तो तीनों गुणों से बाहर निकल के भगवत गुणों का विकास होना चाहिए। अब वो हो गया तो फिर आपके अंदर सब कुछ आ गया। आपके अंदर जितने भी श्लोक, गीता, भागवत, ऑल दिस स्टफ, सब कुछ आ गया। आपको कुछ भी भक्ति में कुछ भी खींच के हासिल नहीं होता। भक्ति में सब भगवान स्वतः से अपने प्रेम से देते हैं, ये एक सिद्धांत है। खींच के हासिल नहीं कर। योगी खींचते हैं, ध्यान लगाते हैं, ज्ञानी खींचते हैं, पढ़ते रहते हैं, भक्त कुछ नहीं खींचता।
कृष्ण भक्त निष्काम अते वो शांत रहता है। और क्या बोलते हैं, स्वतः कृष्णामादि न भवेत ग्राम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं में स्फुरित, स्वयं होने दो सब कुछ स्फुरित। जैसे ना कोई भी चीज जब स्वयं होती है ना, जैसे कोई किसी को पसंद करता है, कोई लड़का किसी को पसंद करता है तो स्वयं करता है, आप उसको ये नहीं कह सकते अच्छी है। सामने वाला कहता है इसको अच्छी लड़की लग रही है, मुझे क्यों नहीं लगती है, मुझको अच्छी, स्वतः लगने दो ना, कुछ स्वतः तो होने दो। ये चीज स्वतः होती है। हर किसी की चॉइसेस अलग है। कोई कहता है मैं नहीं खाता घिया, कोई कहता है घिया नहीं खाता इतना स्वाद है, तो स्वतः ही पसंद आ रहा है ना। तो ये स्वतः होने दो, स्वतः होगा जब आप सही तरीके से अपने सही तार तोलियों के साथ कार्य करोगे, स्वतः सब कुछ शुद्ध होने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कपट तो स्वाद तो समझ में आया कि मतलब हम लेते लेते ना देते देते दे कुछ नहीं। कपट कैसे कपट में फंस जाते हैं? जहाँ पट है ना, पट आपका कप हो जाता है। मतलब पट मतलब होता है कि आप भगवान को फॉलो नहीं करते, आप अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ से एक स्टेप और गंदा है। आपको स्वार्थ है मुझे मिल जाए, ये तो स्वार्थ हो गया कि मुझे ऐसा चाहिए। कपट हो गया कि उसको अटेन करने के लिए गलत कार्य भी करना कपट है, उसी को फोकस करना। स्वार्थ तो ये है कि चलो मेरा को ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे फायदा मिल जाए, है ना। और एक होता है कपट। कपट होता है कि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़े तो वो भी कर लूंगा। ठीक है ना। तो भक्त कई बार तो शुरू में तो स्वार्थ होता है, मुझे मिल जाए, फिर नहीं मिलता तो फिर कपट करते हैं दूसरे को, नहीं ये गलत बोल रहा है, एक्चुअली ये कर रहा है, वो कपट हो गया, ड्युअलिटी हो गया, झूठ बोलना, उसको अटेन करने के लिए और गलत कार्य करना। स्वार्थ में तो ये है कि मुझे मिल जाए, बस ये हो रहा है ना, मेरे को मिल जाए। स्वार्थ है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, भगवान का ये मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, वो तो हो गया, स्वार्थ हो गया। अब उसको प्राप्त करने के लिए भी गलत कार्य करना कपट, और गलत सोचना, दूसरे को आगे बढ़ता देख के बोलना हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर से प्रार्थना ही करना कि इसका नाश हो जाए। सब कपटी लोग होते हैं। तो इसलिए कपट स्वार्थ दोनों गंदा है। कपट और ज्यादा स्वार्थ से गंदा है। तो ज्यादातर कलयुग में लोग कपटी है। अपना सुख के लिए दूसरे को दुख देने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कपटी है। और ऊपर से डुअलिटी, अलग फेसेस और अलग मूड। एक फेस एक मूड होना चाहिए ना, अलग फेस अलग मूड हो जाता है। तो क्योंकि ज्ञान है ना कि अच्छा क्या है, ज्ञान के बावजूद भी गंदे रहना, ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान पे अमल ना होकर गंद में घूमना कपटी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर एडिशन किया। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब कभी कभी बहुत आनंद आता है और कभी नहीं, ऐसा क्यों? क्या कृष्ण खुश नहीं होते जब हमें आनंद नहीं आता है? ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर जो आपने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कभी आनंद आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि इसलिए आनंद आता है क्योंकि हम सोचते हैं हमने बुक डिस्ट्रीब्यूट करी। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी करी। भगवान को आपका उत्साह दिखना चाहिए। भगवान आपके उत्साह से, सेवा के भाव से प्रसन्न होते हैं, ना कि आपके स्कोर से। कृष्णा को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका स्कोर क्या है, आप करने के लिए कितने उत्साही हो, आपने कितने अटेम्प्ट लिए, कितने लोगों को आपने प्रयास किया, वो कृष्णा देखते हैं। ठीक है ना। तो भगवान को हमेशा आनंद आता है कि आप सेवा में रहो। ठीक है ना, सेवा में नियुक्त रहो। और हमको क्या सोचना चाहिए, अगर ये बुक ले पा रहा है तो पहले कई, जैसे कितनी बार मैंने ये बात को लिया है क्लास में, अमुगीला प्रभु बोलते हैं कि एक दीवार है, वो बहुत स्ट्रांग है, आप उस पर मुक्का मार रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, हल्की हल्की दरार पड़ रही है, और कोई हल्का सा व्यक्ति आता है, हल्का सा मारता है, दीवार गिर जाती। हम सोचते हैं इसने कर दिया। तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सोचो कितने लोगों ने पहले इस व्यक्ति पे मेहनत की थी, मैंने तो बस आके हल्का सा कुछ कहा और इसने ले ली। पहले कई लोगों ने मुक्के मारे हुए हैं। और अगर नहीं हुई तो हमारे को ये भाव होना चाहिए कि एक मुक्का है ना, एक पंच मेरा उस भक्त की सेवा में जो आगे चल के कभी इसको बुक देगा। तो हमको हमेशा ये सेवा में उत्साही रहना चाहिए। बुक हो रही है नहीं हो रही है वो स्वाभाविक होगी, आपके अंदर सेवा का भाव होगा तो कृष्णा किसी को भी इंस्पायर करेंगे, जाओ उससे ले लो। कभी कभी हम खड़े रहते हैं और लोग आकर हमसे ले जाते हैं, और कभी कभी हम उस किसी को इतनी प्रयास करते हैं, इतना कुछ बता देते हैं, फिर भी वो इम्प्रेस नहीं होता। तो भगवान चाहते हैं जीव सेवा में लगा रहे, आप उत्साही बनकर प्रयास करते रहो, स्वाभाविक ये धीरे धीरे होने लग जाएंगे। भगवान हमेशा खुश होते हैं हमारे प्रयास से, भगवान को रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आगे प्रश्न है, हम इस्कॉन में प्रभु कहते हैं, उसका क्या मतलब है? इस्कॉन में जब हम प्रभु कहते हैं तो प्रभु का मतलब होता है आप हमारे लिए प्रभु के समान है ना, भगवान के समान है। तो उन्हीं के जैसा हम आदर और रिस्पेक्ट उनको दें,
उनकी सेवा करें, इस भाव से किसी भक्त के प्रति हमसे कोई अपराध ना हो, तो पहले ही प्रभु बोल देंगे ना तो एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं, हमको ध्यान रखना है, ये हमसे सीनियर है, हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो भी प्रभु कि आप हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय है, ये भाव है। यहाँ पे आगे प्रश्न है, भक्तों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? भक्तों की दिनचर्या, अगर सुंदर भक्त है वो सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, है ना, भागवत श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद अपने अगर काम धंधा बिजनेस कहीं भी जाते हैं, कृष्ण को स्मरण में रखते हैं, हर कार्य में जो वो करते हैं कृष्ण उनके स्मरण में होते हैं कि हम इसका रिजल्ट, हम जो कर्म कर रहे हैं इसका रिजल्ट कृष्णा को कैसे अर्पण करें। ठीक है, तो इसीलिए सुंदर भक्त अभी हम शुरुआत में नहीं होते इतने सीरियस, और हमारे स्मरण में भी कृष्णा इतने नहीं होते, तो इसीलिए हम ये हैबिट में कैसे बनाएंगे, जब हम माला को सिंसेरिटी से फॉलो करना शुरू करेंगे, सिंसेरिटी से करने लगेंगे, एक नियम बांधेंगे। सुबह हो सकता है शुरू में हम सुबह सुबह उठ के ना कर पाए, तो नियम से बनाएंगे कि चलो हम इस समय करते हैं और हम एक साथ बैठ के 16 माला करेंगे। चलो एक साथ नहीं, हम 4 माला सुबह, 4 माला शाम, 4 दोपहर, कोई नियम बनाएंगे। जीवन में जब नियम बनाते हैं ना तो धीरे 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 आचरण में वो चीज आने लगती है। कोई भी चीज आप 3 महीने लगातार करने लगोगे तो वो फिर आपकी हैबिट में चली जाएगी। तो इसीलिए हम रोज सुबह कहते हैं आप क्लास सुनो, फिर ये आपकी हैबिट में चली जाएगी। फिर हैबिट में करते करते जो हम सुनेंगे वो सीखते सीखते हमारे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि आप करने लगोगे, करने से स्वाभाविक गीता भागवत पढ़कर समझने लगोगे, भक्ति की क्रियाओं को करोगे, स्वाभाविक आपका आचरण बन जाएगा। आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। हाँ, नाम के प्रति आप थोड़ा फिक्स हो जाओ कि मैं माला, इतनी माला फिक्स रोज करूंगा, और मैं ये क्लास, जो उपदेश की क्लास है, मैं ये मिस नहीं करूंगा। ये 2 चीजें आप फिक्स करो, बाकी सारी दिनचर्या आपकी धीरे धीरे डिजाइन होने लगेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, गृहस्थ जो होते हैं मंगला कितने बजे तक कर लेनी चाहिए माता जी? देखो मंदिर में होती है 4:30, 5, 5:30 तक बोलते हैं गृहस्थ को कर लेनी चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ये उमेश प्रभु ने बहुत अच्छी बात लिखी है, भगवान के आनंद के लिए करोगे तो आनंद आएगा नहीं, आपको आनंद आना चाहिए, ना कि आपके आनंद के लिए। तो बिल्कुल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको सेवा करनी है। तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो स्वाभाविक हमको भी आनंद आएगा और सेवा भी होगी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे हम लोग जैसे माला करते हैं तो हम पीछे जो कुछ छोड़ के आए, जो गलतियां हम लोग हमसे हुई है वही बार बार आता रहता है। पहले से तो कुछ ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वही चीज बार बार दिमाग पे आता रहता है। भोग विलास का जो हम लोगों ने जो पहले जो भी गलतियां की वही सब दिमाग में आता रहता है माला करने के टाइम। इसको कैसे हम इसको और अच्छा से खत्म करें माता जी? हरे कृष्णा। है वो हरे कृष्णा। तो नाम एक्चुअली सफाई कर रहा है। अगर ये चीजें उस समय ज्यादा स्मरण आ रही है ना, तो ये सब चीजें पहले अंदर एक कोने में बैठी हुई थी। अब जब हम, जैसे कमरा गंदा होता है तो उसमें सारी तरफ गंदगी जमी होती है, तो दिखती नहीं है कि कमरा ज्यादा गंदा है, लेकिन झाड़ू मारते हैं, रगड़ते हैं तो मिट्टी उड़ती है। तो अभी आप जब नाम ले रहे हो, आप झाड़ू मार रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए सब चीजें दिमाग में आ रही है। माला के समय सारे विचार घूमने लगेंगे, ये करना है, वो करना है, मैंने ये किया, पिछला मुझे ये करना चाहिए था, काश मैं यहाँ पे ये ठीक करता। तो ये सब हमारा दिमाग उस समय घूमता है। लेकिन जब हम करते रहेंगे ना सफाई, तो धीरे 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 कमरा साफ हो जाएगा। इसका उपाय ये नहीं है कि हम सफाई ना करें, सफाई हरि नाम से ही होगी, और वो हमें नित्य करते रहेंगे ना, तो धीरे 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 हर चीज का इम्प्रेशन वीक होता रहता है, हल्का होता रहता है। पहले जो हमने बचपन में किया उस समय गाढ़ा था, धीरे 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 इम्प्रेशन वीक होते हैं। तो उसके ऊपर जब नई छाप पड़ जाएगी ना, जब नाम की, भक्तों की, भगवान की, तो ये पुराने इम्प्रेशंस अपने आप हल्के होते रहेंगे। तो इसको समय लगेगा, लेकिन आप नित्य लगे रहो, धीरे धीरे ये अपने आप वीक हो जाएंगे, हल्के पड़ेंगे, धुंधले होंगे। जैसे मैं आपसे पुरानी बचपन की बातें पूछूं तो कुछ याद है, कुछ भूल गए, लेकिन जो बहुत गहरी लगी थी बातें तो वो आज भी याद है। तो धीरे 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 भर जाते हैं, जख्म भर जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे 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 हमारे इम्प्रेशन भी हल्के हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए भगवान की भक्ति और तीव्र से करो। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी बहुत सारी कामनाएं,
कोई कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है। जितनी मर्जी आपके अंदर विचार है, तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति को और तीव्रता से यजेत पुरुषम परम, और फिर आप भगवान को एक दिन, भगवान के कृष्ण प्रेम को आप प्राप्त कर पाओ।